मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताओं और बहनों, आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी की एक महान कथा। एक ऐसी कथा जो केवल कानों को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी तृप्त कर देगी। क्योंकि आज हम उस महाशक्ति का गुणगान करने जा रहे हैं जो इस चराचर जगत का आधार है, जिनके बिना जीवन नीरस है और जिनकी कृपा मात्र से रंक भी राजा बन जाता है और जिनकी दृष्टि फिरते ही राजा को भी भिक्षुक बनते देर नहीं लगती। तो आइए अपने मन के सारे विचारों को त्याग कर उस परम शक्ति करुणामयी मां महालक्ष्मी के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और प्रेम से बोलिए, जय मां लक्ष्मी। प्राचीन काल की बात है। क्षीर सागर के अनंत विस्तार में, जहां दूध की धवल लहरें शेषनाग की शैया से टकराकर मंद मंद संगीत उत्पन्न करती थीं, वहां चराचर जगत के स्वामी भगवान विष्णु अपनी निद्रा में लीन थे। उनके चरणों की सेवा में स्वयं साक्षात लक्ष्मी विराजमान थीं, जिनका मुखमंडल क्रोधों सूर्यों की आभा को भी लज्जित कर देने वाला था। देवी लक्ष्मी, जो केवल धन की अधिष्ठात्री नहीं बल्कि ममता, करुणा और ऐश्वर्य की साक्षात मूरत है, उनके मन में एक दिन संसार के कल्याण की एक अजब तरंग जागी। धरती लोक पर उस समय हाहाकार मचा हुआ था। मनुष्य केवल संचय की होड़-ढाच में था, पर वह यह भूल चुका था कि सच्ची श्री और लक्ष्मी आती कहां से है। उसी समय मृत्युलोक के आर्यावर्त क्षेत्र में एक नगर हुआ करता था, जिसका नाम था रत्नपुर। जैसा उस नगर का नाम था, वैसी ही वहां की चकाचौंध थी, लेकिन उस चकाचौंध के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा था। रत्नपुर के राजा थे महाराज रत्नाकर। महाराज के पास रत्नों के अंबार थे, उनके भंडार स्वर्ण मुद्राओं से अटे पड्ढे थे, लेकिन उनके हृदय में दया का एक कतरा भी शेष न था। राजा को लगता था कि लक्ष्मी उनकी दासी है। वे सोचते थे कि स्वर्ण की शक्ति से वे मृत्यु को भी जीत सकते हैं। उनके अहंकार की सीमा यह थी कि वे अपने महल के द्वार पर आने वाले याचकों का तिरस्कार करते और कहते कि लक्ष्मी केवल बलवानों के पास रहती है, निर्बलों का यहां कोई काम नहीं। राजा के इस दंभ को देख वन में रहने वाला एक अत्यंत निर्धन लेकिन परम भक्त ब्राह्मण सोमदत्त दुखी रहता था। सोमदत्त के पास पहनने को फटे वस्त्र थे और रहने को एक घास की कुटिया, लेकिन उसके कंठ में सदैव महालक्ष्मी की स्तुति रहती थी। वह हर शाम मिट्टी का एक छोटा सा दिया जलाता और अपनी सूखी रोटी का आधा हिस्सा भी उस नन्ही सी लौ के सामने रखकर कहता, मां, जो तूने दिया वही तेरा है। एक शुक्रवार की शाम, जब गगन मंडल में शुक्र का तारा अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, राजा रत्नाकर अपने ऊंचे झरोखे से नगर को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूर झोपद्दी में एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा है। राजा ने उपहास में अपने मंत्रियों से कहा, देखो इस दरिद्र को, जिसके पास कल के भोजन का ठिकाना नहीं। वह इस अंधियारी रात में तेल बर्बाद कर रहा है। राजा के मन में एक कुटिल विचार आया और उन्होंने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जाओ और उस ब्राह्मण की झोपद्दी का वह दिया बुझा दो, क्योंकि मेरे साम्राज्य में मेरी अनुमति के बिना अंधकार भी मेरी मर्जी से हटना चाहिए और उजाला भी मेरी मर्जी से होना चाहिए। सैनिक पहुंचे सोमदत्त की कुटिया के पास। उस समय सोमदत्त आंखें मूंद कर मां महालक्ष्मी का ध्यान कर रहा था। सैनिकों ने लात मारकर मिट्टी का दिया तोड़ आच दिया और उसकी कुटिया को तहस नहस कर दिया। सोमदत्त की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। उसने बस इतना कहा, राजन, लक्ष्मी चंचला है। वह पत्थर के महलों में नहीं, शुद्ध हृदय के कमलों में निवास करती है। जिस दिन तुम्हारे भीतर का प्रेम सूखा, उसी दिन यह स्वर्ण मिट्टी हो जाएगा। उसी रात महाराज रत्नाकर जब अपनी मखमली सेज पर सोए तो उन्हें एक विचित्र स्वप्न दिखा। स्वप्न क्या था? मानो साक्षात काल उनके सम्मुख खड़ा छा था। उन्होंने देखा कि उनके सिंहासन के नीचे से अचानक रक्त की धारा बहने लगी और उनका सारा स्वर्ण काला पड़ डाचने लगा। वे घबराकर उठे, लेकिन उन्होंने देखा कि वे अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि एक उजाद्ध मरुस्थल में अधैर्य हैं। दूर से एक दिव्य स्त्री की आकृति उनकी ओर बराच रही थी। उनके वस्त्रों से प्रकाश की किरणें फूट रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ एक भीषण चेतावनी थी। राजा घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, आप कौन हैं? मेरा राज्य कहां गया? मेरा स्वर्ण कहां है?
तब वह दिव्य आकृति, जो स्वयं मां लक्ष्मी का एक तेज पुंज थी, गंभीर वाणी में बोली, हे रत्नाकर, तूने मुझे तिजोरियों में बंद करने की चेष्टा की। तूने मुझे केवल धातु समझा। याद रख, मैं धन लक्ष्मी तभी तक हूं जब तक मैं शुभ लक्ष्मी हूं। जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं, जहां निर्बल को सताया जाता है और जहां अन्न का अपमान होता है, वहां मेरा निवास क्षणभंगुर है। तूने उस ब्राह्मण का दिया नहीं बुझाया। तूने अपने भाग्य की ज्योति को स्वयं अपने अहंकार की फूंक से बुझा दिया है। राजा कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने उनके पापों का लेखा जोखा नाचने लगा। उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने कर, टैक्स के नाम पर गरीबों के बच्चों के मुंह का निवाला छीना था। वे चीखने लगे, मां, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था कि वैभव का अर्थ सेवा है, शोषण नहीं। तभी मां लक्ष्मी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मरुस्थल की हवाएं तेज हो गईं। वे बोली, क्षमा वाणी से नहीं, कर्मों से अर्जित की जाती है। जा, आज से तेरा सारा राजपाट धूल हो जाएगा जब तक तू उस एक दीपक की कीमत नहीं समझ लेता जिसे तूने बुझाया है। राजा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सचमुच महल में आग लगी थी। शत्रु देश ने अचानक हमला कर दिया था। राजा को अपनी जान बचाकर उन्हीं गलियों में भागना पड़ा जहां वे कभी रथ पर सवार होकर निकलते थे। उनके शरीर पर अब स्वर्ण के आभूषण नहीं, बल्कि फटे हुए वस्त्र थे। भूख से व्याकुल राजा जब भटकते हुए उसी ब्राह्मण सोमदत्त की कुटिया के पास पहुंचे, जो अब जलकर राख हो चुकी थी, तो उन्होंने देखा कि सोमदत्त अभी भी वहीं बैठा राख के बीच एक नया मिट्टी का दिया जलाने का प्रयास कर रहा था। राजा उसके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने सब खो दिया। मेरा अहंकार, मेरा वैभव सब राख हो गया। सोमदत्त ने शांत भाव से राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, राजन, आपने खोया नहीं है, बल्कि आपने पाया है। जिसने अपनी कमियों को पहचान लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी संपत्ति पाली। लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहां संतोष और सेवा का वास होता है। उसी समय चमत्कार हुआ। जैसे ही सोमदत्त ने वह दिया जलाया, उस नन्ही सी लौ से एक अलौकिक सुगंध फूटने लगी। वह सुगंध पूरे नगर में फैल गई। जो सैनिक राजा को मारने आ रहे थे, उनके हाथ से तलवारें गिर गईं और उनके हृदय शांत हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देखते ही देखते वह राख की कुटिया एक दिव्य मंदिर में परिवर्तित हो गई। मां लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुईं। इस बार वे गरुद्धवाहिनी नहीं, बल्कि एक साधारण गृहिणी के रूप में थीं, जिनके हाथ में अन्न का पात्र था। उन्होंने राजा से कहा, पुत्र, राज्य वापस मिल जाना बद्धी बात नहीं है। राज्य को संभालना बद्धी बात है। आज से तुम राजा नहीं, बल्कि इस राज्य के संरक्षक बनोगे। प्रजा का धन प्रजा का है, तुम्हारा केवल पुरुषार्थ है। राजा रत्नाकर ने उस दिन संकल्प लिया कि वे महल के ऊपर कभी स्वर्ण का कलश नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि हर गरीब के घर में एक दिया जलवाएंगे। उन्होंने सोमदत्त को अपना गुरु माना और रत्नपुर का नाम बदलकर लक्ष्मीपुर कर दिया गया। यह कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्मी जी की कृपा केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि कर्मों की पवित्रता से मिलती है। वे चंचला इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य का मन चंचल है। जिस दिन मनुष्य स्थिर होकर सत्य के मार्ग पर चलता है, महालक्ष्मी उसके पीछे पीछे छाया की तरह चलती है। और सुनो बेटा, महालक्ष्मी के 8 रूप हैं और हर रूप मनुष्य के जीवन के एक अलग पहलू को प्रकाशित करता है। चाहे वह आदि लक्ष्मी हो, जो हमें जड्डों से जोड़ती है, या धान्य लक्ष्मी, जो हमारे पेट की क्षुधा शांत करती है, हर रूप में मां का केवल एक ही संदेश है, बांटना ही बढ़ना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लक्ष्मीपुर की ख्याति दूर दौर तक फैल गई। अब वहां का राजा स्वर्ण के सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि वह हर शुक्रवार को साधारण जनता के बीच बैठकर उनकी सेवा करता था। मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसी कि उस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी कोई बीमारी नहीं आई। राजा ने अनुभव किया कि जो सुख उसे पहले हजारों सेवकों के बीच नहीं मिला, वह अब एक भूखे को भोजन कराकर मिलता है। यह सिलसिला चलता रहा। पीढ़ियों तक यह कथा सुनाई जाती रही कि कैसे एक राजा का अहंकार टूटा और कैसे एक छोटे से दिए ने पूरे साम्राज्य का भाग्य बदल दिया। मां की महिमा अपरंपार है। वे भाव की भूखी हैं। जो उन्हें प्रेम से पुकारता है,
वे उसके घर की दहलीज पार करने में एक क्षण की भी देरी नहीं करती। बस शर्त यह है कि उस घर की देहरी पर अहंकार का पहरा ना हो, बल्कि विनम्रता का वंदनवार सजा हो। और अब मेरे श्रोतागण, इस कथा को हम और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की लीला केवल एक राजा तक सीमित नहीं रहती। उनकी लीला तो अनंत है, हर युग में, हर क्षण में घटित होती है। और इसी लक्ष्मीपुर में राजा रत्नाकर के वंशजों के समय एक और अद्भुत घटना घटी, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि संस्कारों की जननी भी है। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा, शताब्दियां हाँ बीत गईं। लक्ष्मीपुर अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि धर्म और आस्था का केंद्र बन चुका था। राजा रत्नाकर के वंश में अब राजा सुदर्शन का शासन था। सुदर्शन अपने पूर्वज रत्नाकर की भांति अभिमानी नहीं थे, अपितु वे अत्यंत विनम्र और प्रजावत्सल थे। किंतु समय की मार और कलयुग के प्रभाव से राज्य में एक नई समस्या उत्पन्न होने लगी थी, और वह समस्या थी असंतुष्टि। लोग संपन्न थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, घरों में अनाज के कोठार भरे थे, लेकिन लोगों के मन से शांति गायब हो रही थी। हर व्यक्ति को अपने पडीडी हौसी से अधिक पाने की लालसा थी। भाई भाई में जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए विवाद होने लगे थे। गृहलक्ष्मी, जो घर की स्त्रियाएं होती हैं, उनका सम्मान कम होने लगा था। लोग भूल रहे थे कि साक्षात लक्ष्मी तो घर की नारी में ही बसती है। मंदिरों में भीड़ास तो बढ़ रही थी, लेकिन श्रद्धा घट रही थी। लोग मां से मांगने आते थे, मां को मानने नहीं। ऐसे वातावरण में मां लक्ष्मी ने देखा कि मेरे भक्त मार्ग भटक रहे हैं। वे धन को ही सुख मान बैठे हैं, जबकि धन तो केवल साधन है। तब माता ने एक लीला रची। एक दिन राजमहल के मुख्य द्वार पर एक अतिवृद्ध महिला आई। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल रुई के फाहों जैसे सफेद थे, और कपधे अत्यंत जीर्ण शीर्ण थे, मानो वर्षों से धुले न हों। उसके हाथ में एक टूटी हुई लाठी थी, और दूसरे हाथ में एक पुराना मैला सा पोटली। द्वारपालों ने उसे रोका नहीं, क्योंकि राजा सुदर्शन का आदेश था कि किसी भी वृद्ध या असहाय को रोका न जाए। वह बुढ़िया धीरे धीरे दरबार में पहुंची। राजा सुदर्शन सिंहासन पर बैठे थे। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, राजन, मैं बहुत दूर से आई हूं। सुना है यहां न्याय और धर्म का वास है। क्या मुझे तुम्हारे राज्य में 2 दिन रहने के लिए आश्रय मिलेगा? मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस यह पुरानी पोटली है। राजा सुदर्शन ने सिंहासन से उतरकर उस वृद्धा को प्रणाम किया और कहा, माते, यह राज्य आपका ही है। अतिथि तो साक्षात ईश्वर का रूप होता है। आप राजमहल के अतिथि गृह में जब तक चाहे रह सकती हैं। लेकिन उस बुढ़िया ने सिर हिलाया और कहा, नहीं राजन, मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए। मैं तो किसी ऐसे घर में रहना चाहती हूं जहां सच्ची लक्ष्मी का वास हो। क्या तुम मुझे ऐसे घर का पता बता सकते हो? राजा आश्चर्य में पड्डी एच गए। उन्होंने सोचा, यह कैसा प्रश्न है? मेरा पूरा राज्य ही लक्ष्मीपुर है, यहां हर घर में लक्ष्मी का वास है। राजा ने गर्व से कहा, माथे, आप नगर के किसी भी सेठ, साहूकार या मंत्री के घर चली जाइए, वहां आपको लक्ष्मी की कोई कमी नहीं मिलेगी। बुढ़िया ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है राजन, मैं स्वयं ढूंढती हूं। वह बुढ़िया महल से निकली और नगर के सबसे धनी सेठ क्रोद्दिमल के द्वार पर पहुंची। क्रोद्दिमल उस समय अपनी तिजोरी में हीरे गिन रहा था। द्वार पर बुढ़िया को देख उसने नाक से कोदी इछली। बुढ़िया ने कहा, बेटा, क्या मुझे आज रात के लिए आसरा मिलेगा? सेठ ने झिद्दाकते हुए कहा, अरे ओ बुढ़िया, ये कोई धर्मशाला नहीं है। यहां लक्ष्मी का वास है, दरिद्रता का नहीं। जा, आगे बढ़ जा, कहीं मेरा आंगन मैला ना हो जाए। बुढ़िया ने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोली, जहां दरिद्रता का तिरस्कार होता है, वहां लक्ष्मी भी घुट घुट कर रहती है। और वह आगे बढ़ गई। वह नगर के कई बड्ढे घरों में गई, लेकिन किसी ने उसे पागल समझा, किसी ने उसे भिखारी समझकर कुछ सिक्के फेंक दिए, पर किसी ने उसे आदर से घर के भीतर नहीं बुलाया। हर जगह उसे यही सुनने को मिला, हमारे पास समय नहीं है, हमारे घर में जगह नहीं है, तुम बहुत मैली हो। संध्या होने को आई। सूरज ढल रहा था और वह बुढ़िया अब थककर एक छोटे से
टूटे हुए मकान के चबूतरे पर बैठ गई। यह घर था नगर के एक साधारण से माली माधव का। माधव और उसकी पत्नी सुमति दिन भर फूलों की मालाएं गूंथकर मंदिर के बाहर बेचते थे और उसी से अपना जीवन चलाते थे। घर में वैभव नहीं था, पर प्रेम का उजाला था। सुमति ने जब उस वृद्धा को चबूतरे पर हाँफते हुए देखा तो दौड़कर बाहर आई। उसने बद्धे प्रेम से बुढ़िया का हाथ थामा और बोली, माँ जी, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। आइए, भीतर आइए, थोड़ा जल ग्रहण कीजिए। बुढ़िया ने कहा, बेटी, मैं बहुत मैली हूं, तुम्हारे घर को गंदा कर दूंगी। सुमति ने हंसते हुए कहा, माँ जी, मैल तो शरीर पर लगता है, मन तो आपका गंगा जल सा पवित्र लग रहा है। और फिर घर तो अपनों से बनता है, दीवारों से नहीं। माधव भी आ गया। दोनों पति पत्नी ने उस वृद्धा के पैर धोए, उन्हें अपनी फटी हुई चटाई पर आदर से बिठाया। घर में खाने के लिए केवल 2 रोटियां और थोड़ा सा साग था। सुमति ने बिना एक पल सोचे अपनी और माधव की रोटियां उस वृद्धा के सामने रख दी और कहा, माँ जी, भोजन रूखा सूखा है, पर प्रेम से बनाया है, स्वीकार करें। बुढ़िया ने पूछा, अगर मैं ये खा लूंगी तो तुम दोनों क्या खाओगे? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, अतिथि का पेट भर जाए तो गृहस्थ का मन भर जाता है। आज हम पानी पीकर सो लेंगे। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप आई। वृद्धा की आंखों में एक चमक आ गई। उसने भोजन किया और फिर माधव से कहा, बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। उसने अपनी वह मैली सी पोटली खोली। माधव और सुमति ने सोचा इसमें कोई पुराने कपड़े होंगे, लेकिन जैसे ही पोटली खुली उसमें से मुट्ठी भर धान के सूखे दाने निकले। बुढ़िया ने कहा, यह साधारण धान नहीं है, इसे अपनी तुलसी के क्यारे में डाल देना और याद रखना, जब तक तुम्हारे मन में देने का भाव रहेगा यह धान कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वह वृद्धा लेट गई और सो गई। माधव और सुमति ने उन दानों को तुलसी में डाल दिया। अगली सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि वह वृद्धा वहां नहीं थी, लेकिन जहां वह सोई थी वहां एक दिव्य कमल का फूल रखा था जो कभी नहीं मुरझाता था। और जब माधव आंगन में गया तो वह स्तब्ध रह गया। तुलसी के क्यारे में डाले गए धान के दानों से रातों रात सुनहरी फसल उगाई थी, जिसके हर दाने में स्वर्ण जैसी चमक थी। लेकिन चमत्कार केवल धन का नहीं था। उस दिन से माधव के घर में जो भी आता वह एक अजीब सी शांति महसूस करता। जो रोगी उनके घर का पानी पी लेता वह स्वस्थ हो जाता। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि माधव माली के घर साक्षात लक्ष्मी आई थी। सेठ क्रोधिमल ने जब यह सुना तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह दौड़कर माधव के पास आया और बोला, माधव, वह बुढ़िया कहाँ है? मैं उसे अपने महल ले जाना चाहता हूं, मैं उसे सोने से तौल दूंगा। माधव ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, वे तो चली गईं। वे शरीर से नहीं, भाव से आई थीं। आपने उनके वस्त्र देखे, मैंने उनकी आंखों में छिपी ममता देखी। उस दिन नगरवासियों को समझ आया कि राजा सुदर्शन का वह स्वप्न और उनके पूर्वज रत्नाकर की कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि एक निरंतर सत्य है। मां लक्ष्मी ने उस बुढ़िया के रूप में यह संदेश दिया था कि अतिथि देवो भव केवल कहने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। और श्रोताओं, कथा यहां विश्राम नहीं लेती, क्योंकि लक्ष्मी जी का तत्व तो प्रवाहमान है। जैसे नदी कभी नहीं रुकती, वैसे ही उनकी कृपा भी नहीं रुकती। अब मैं आपको उस समय में ले चलता हूं जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक नाम सिंधुसुता भी है, अर्थात समुद्र की बेटी। यह जानना परम आवश्यक है कि मां का प्राकट्य किन परिस्थितियों में हुआ, ताकि हम उनके स्वभाव को और गहराई से समझ सकें। वह कालबद्धा विचित्र था। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र श्रीहीन हो चुके थे। तीनों लोकों से श्री यानी ऐश्वर्य, सौंदर्य और शक्ति लुप्त हो चुकी थी। देवता निस्तेज हो गए थे, मुरझाए हुए फूलों की भांति। असुरों का बल बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन का सुझाव दिया। लेकिन सोचिए, क्या मंथन केवल समुद्र का था? नहीं, वह मंथन तो मन का भी था। मंदाचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनी। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर। मंथन आरंभ हुआ। सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। यह विष हमारे जीवन के संघर्षों और पापों का प्रतीक है।
जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं या जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी परीक्षा होती है, विष निकलता है। भगवान शिव ने उस विष को कंठ में धारण किया, जिससे यह सीख मिलती है कि बुराई को न तो अंदर उतारो, न बाहर फैलो, उसे वहीं रोक लो जहां वह नुकसान न पहुंचा सके। विष के बाद कामधेनु आई, उच्चैश्रवा घुड्ढा आया, ऐरावत हाथी आया, कल्प वृक्ष आया, एक से बढ़कर एक रत्न निकले। देवता और असुर लालायित हो रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु की दृष्टि केवल सागर की लहरों पर टिकी थी। वे जानते थे कि अभी सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। और फिर एक शुभ मुहूर्त में, जब क्षीर सागर की लहरें आनंद से नृत्य करने लगीं, दिशाएं स्वच्छ हो गईं, शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी, तब समुद्र के गर्भ से 1000 पंखुद्दियों वाले कमल पर विराजमान होकर साक्षात भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुईं। उनका रूप ऐसा था जिसका वर्णन करने के लिए शब्दकोश के सारे शब्द छोटे पड्डी जाए। उनके 4 हाथ थे जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक थे। 2 हाथों में कमल थे जो सौंदर्य और वैराग्य दर्शाते थे। एक हाथ अभय मुद्रा में था जो भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन दे रहा था, और एक हाथ से निरंतर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही थी जो उनके उदार स्वभाव का परिचय दे रहा था। उनके प्रकट होते ही देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर स्तुति करने लगे। दिग्गज अपने सूंढों में स्वर्ण कलश लेकर उन पर पवित्र जल का अभिषेक करने लगे। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है, महालक्ष्मी ने न तो देवताओं की ओर देखा, न असुरों की ओर। वे हाथ में वरमाला लेकर किसी को खोज रही थी। असुर चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिले ताकि वे भोग कर सकें। देवता चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिले ताकि उनकी सत्ता वापस आ जाए। दोनों के मन में चाह थी, लेकिन मां लक्ष्मी ने किसे चुना? उन्होंने चुना भगवान विष्णु को। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु उस समय भी शांत थे। वे सागर के उस कोलाहल के बीच भी स्थित प्रज्ञ थे। मां लक्ष्मी ने यह संदेश दिया कि मैं उसी के गले में वरमाला डालती हूं जो विचलित नहीं होता, जो संपत्ति आने पर पगलाता नहीं और विपत्ति आने पर घबराता नहीं। उन्होंने नारायण का वरण किया और उनके वक्षस्थल पर निवास किया, इसलिए उन्हें विष्णु प्रिया कहा जाता है। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम लक्ष्मी को पाना चाहते हैं तो हमें नारायण जैसा बनना होगा, कर्मठ, शांत और धर्मपरायण। यदि हम केवल लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो वे मृग तृष्णा की तरह हमसे दूर भागेंगी, लेकिन यदि हम नारायण, सत्य और कर्म के पीछे भागेंगे तो लक्ष्मी जी तो उनकी अर्धांगिनी हैं, वे स्वयं ही हमारे पीछे चली आएंगी। और देखिए, मां का स्वभाव कितना अद्भुत है। वे उल्लू पर भी सवारी करती हैं और गरुदिगडाच पर भी। जब वे अकेली आती हैं तो उल्लू पर आती हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि जो व्यक्ति धन पाकर अंधा हो जाता है, जैसे दिन में उल्लू, उसके लिए धन। सुधा की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, बेटा, लक्ष्मी जी तो आती हैं, लेकिन वे बहुत धीरे चलती हैं ना, शायद रास्ते में कहीं रुक गई होंगी। तू चिंता मत कर, वे आएंगी जरूर। उस दिवाली की रात सुधा के पास तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उसने घर के कोने में पड़ढ़ा थोड़ा सा सरसों का तेल इकट्ठा किया और एक ही दिया जलाया। उसने गोपाल को गोद में बिठाया और उसे लक्ष्मी सूक्त का पाठ सुनाने लगी। बाहर पटाखे फूट रहे थे, पर यहां सन्नाटा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सुधा ने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर दस्तक हुई। सुधा ने दरवाजा खोला। सामने एक छोटी सी बच्ची खद्दी थी, मुश्किल से 5-6 साल की। उसने लाल रंग का साधारण सा लहंगा पहना था और उसके हाथ में एक थाली थी। बच्ची ने कहा, काकी, मेरी मां ने मिठाई भेजी है, कहाँ है कि पड्डी डिहोस में देना भूल गई थी। सुधा ने आश्चर्य से देखा। वह उस बच्ची को पहचानती नहीं थी। उसने पूछा, बेटी, तुम किसकी बेटी हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बच्ची ने अपनी बद्धी बड्ढी कमल जैसी आंखों को नचाते हुए कहा, अरे काकी, मैं तो सबकी बेटी हूं। मैं तो यहीं पास के मंदिर के पीछे रहती हूं। सुधा ने वह थाली ले ली। थाली में न केवल ढेर सारी मिठाइयां थीं, बल्कि नीचे कुछ कपड़े और एक छोटी सी पोटली भी थी। सुधा ने जब तक सिर उठाकर धन्यवाद कहने के लिए देखा, वह बच्ची गायब हो चुकी थी। सुधा दौड़ ढाकर बाहर गली में आई। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई आता दिखा
न जाता। जब सुधा ने वह पोटली खोली तो उसमें कुछ सोने के सिक्के और एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, तेरा विश्वास ही मेरा निमंत्रण है। मां कभी अपने बच्चों को दिवाली पर भूखा नहीं सोने देती। सुधा समझ गई कि वह कोई साधारण पड्डी ढोसन की बेटी नहीं थी। वह रो पड़ी। उसने गोपाल को उठाया और कहा, देख बेटा, मैंने कहा था ना, मां आएंगी। वे आईं और अपना आशीर्वाद देकर गईं। उस दिन के बाद सुधा के दिन बदल गए। उसके बेटे ने खूब पढ़ाई की और बद्दा होकर एक बहुत बद्दा विद्वान और दानी बना, जिसने पूरे गांव में शिक्षा और भोजन की व्यवस्था की। तो भक्तजनों, ये कथाएं, ये लीलाएं केवल किस्से कहानियां नहीं हैं। ये वो दर्पण हैं जिनमें हमें अपना चेहरा देखना है। क्या हम रत्नाकर जैसे अहंकारी हैं? क्या हम सुमति माधव जैसे संतोषी हैं? या हम सुधा जैसे विश्वासी हैं? मां लक्ष्मी की उपासना का अर्थ केवल श्री सूक्त का पाठ करना नहीं है। उनकी उपासना का अर्थ है अपने भीतर की दरिद्रता को मिटाना, विचारों की दरिद्रता, व्यवहार की दरिद्रता। जब हम किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या करना छोड़ देते हैं तो हम लक्ष्मी के करीब पहुंच जाते हैं। जब हम अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के लिए निकालते हैं तो हम लक्ष्मी को स्थायी बना लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए गज लक्ष्मी स्वरूप पर। आपने देखा होगा कि माता के दोनों ओर हाथी अपनी सूंड से जल बरसा रहे हैं। हाथी शक्ति और विशालता का प्रतीक है और जल शीतलता और जीवन का। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जब आपके पास शक्ति, धन, पद, प्रतिष्ठा आए तो आपका स्वभाव जल जैसा शीतल और जीवनदायी होना चाहिए। अगर शक्ति के साथ क्रोध और अहंकार आ गया तो वह लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का प्रवेश है। अलक्ष्मी, जो लक्ष्मी की बद्धी बहन मानी जाती है, वे वहां जाती हैं जहां कलह होता है, जहां गंदगी होती है, जहां नारी का अपमान होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या के समय घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बेला लक्ष्मी के आगमन की होती है। आइए, इस अविरल कथा की धारा में अब हम एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अष्टलक्ष्मी का गहरा अर्थ। जीवन पूर्ण तब होता है जब आठों लक्ष्मियां साथ हों। पहली है आदि लक्ष्मी, यह हमें हमारे स्रोत, हमारी आत्मा से जोड़ती है। दूसरी धन लक्ष्मी, भौतिक सुख। तीसरी धान्य लक्ष्मी, भोजन और स्वास्थ्य। चौथी गज लक्ष्मी, पशुधन और राजसी ठाठ। पांचवीं संतान लक्ष्मी, परिवार और वंशवृद्धि। छठी वीर लक्ष्मी, जीवन में संघर्ष करने का साहस। सातवीं विजय लक्ष्मी, हर क्षेत्र में जीत। और आठवीं विद्या लक्ष्मी, ज्ञान और विवेक। सोचिए, अगर किसी के पास बहुत धन है, धन लक्ष्मी, लेकिन शरीर बीमार है, धान्य लक्ष्मी का अभाव, तो क्या वह सुखी है? नहीं। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन अपनी रक्षा करने का साहस नहीं, वीर लक्ष्मी का अभाव, तो सब लुट जाएगा। इसलिए जब भी प्रार्थना करो तो पूर्णता की प्रार्थना करो। कहो, हे मां, मुझे केवल सोना चांदी नहीं, मुझे सद्बुद्धि और साहस भी दो। और अब मैं आपको दक्षिण भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा की ओर ले चलता हूं, जहां मां लक्ष्मी को वर लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। यह कथा एक पतिव्रता नारी चारुमती की है। चारुमती एक साधारण गृहिणी थी जो अपने सास ससुर और पति की सेवा को ही अपना धर्म मानती थी। उसके मन में कभी कोई बड्डी लालसा नहीं थी। एक रात पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतलता में मां लक्ष्मी उसके स्वप्न में आई। मां ने कहा, चारुमती, मैं तुम्हारे सरल स्वभाव से प्रसन्न हूं। श्रावण मास के शुक्रवार को तुम मेरा व्रत करना और अपने पड़ढोस की अन्य स्त्रियों को भी इसमें शामिल करना। चारुमती ने इसे केवल सपना नहीं माना, उसने इसे मां का आदेश माना। श्रावण मास आया। उसने पूरे विधि विधान से मंडप सजाकर कलश स्थापित कर मां वरलक्ष्मी का पूजन किया। उसने गांव की सभी स्त्रियों को बुलाया। वहां कोई ऊंच नीच नहीं थी। रानी से लेकर दासी तक सब एक साथ बैठी थीं। जैसे ही पूजा संपन्न हुई और चारुमती ने मां की आरती की, एक अद्भुत घटना घटी। जो स्त्रियां पूजा में बैठी थीं, उन सबके आभूषण जो पीतल या तांबे के थे, वे अचानक स्वर्ण में बदल गए। लेकिन यह तो बाहरी चमत्कार था। असली चमत्कार यह हुआ कि जिन स्त्रियों के घरों में क्लेश रहता था, वहां प्रेम की गंगा बहने लगी। जिनके बच्चे राह भटक गए थे, वे सुधर गए। इस कथा का मर्म यह है कि संगठित प्रार्थना,
कलेक्टिव प्रेयर में बहुत बल होता है। जब चारुमती ने सबको साथ लिया तो मां की कृपा सब पर बरसी। मां लक्ष्मी को संघ प्रिय है। वे चाहती हैं कि समाज मिलकर रहे। एक और बात जो हमें समझनी चाहिए वह है कमल का महत्व। मां कमल पर ही क्यों बैठती हैं? कमल कीचड़ डेच में उगता है, लेकिन कीचड़ डेच उस पर टिकता नहीं। पानी में रहता है, लेकिन पानी से गीला नहीं होता। मां हमें सिखाती हैं, संसार में रहो, धन कमाओ, महलों में रहो, लेकिन जैसे कमल पर पानी नहीं टिकता, वैसे ही तुम्हारे मन पर माया का लेप नहीं चढ़ना चाहिए। जिस दिन तुम संसार में रहकर भी संसार से निर्लिप्त रहना सीख जाओगे, उस दिन तुम मेरे सच्चे पुत्र बन जाओगे। कथा के इस पड़ढाव पर मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद करें और उस छवि की कल्पना करें जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में हैं और माता उनके चरण दबा रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वे चरण क्यों दबाती हैं? क्या भगवान के पैर दुखते हैं? नहीं। इसका एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। पुरुषों, मनुष्यों के पैरों में गुरु का और स्त्रियों के हाथों में शुक्र का वास माना जाता है। शुक्र धन और प्रेम का ग्रह है, गुरु ज्ञान का। जब शुक्र, धन, गुरु ज्ञान के चरणों में झुकता है, तभी धन सार्थक होता है। यानी जब दौलत ज्ञान और धर्म के अधीन रहती है, तभी वह फलदायी होती है। यदि धन ज्ञान के ऊपर चराज बैठे तो विनाश तय है। माता लक्ष्मी निरंतर यही संदेश देती हैं कि मैं नारायण की दासी हूं, तुम भी नारायण सत्य के दास बनो, मुझे स्वामी बनाने की कोशिश मत करो। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और रोचक प्रसंग की ओर, जो वरश्य भृगु से जुद्धा है। यह प्रसंग हमें बताता है कि मां लक्ष्मी स्वाभिमानी भी हैं। एक बार ऋषियों की सभा में चर्चा हुई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। ऋषि भृगु को परीक्षा लेने भेजा गया। वे वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु सो रहे थे। भृगु ने क्रोध में आकर भगवान की छाती पर जोर से लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत उठे और उन्होंने भृगु के पैर पकड़ आंच ली और कहा, महर्षि, मेरा वक्षस्थल तो वज्र जैसा कठोर है, आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई। भृगु लज्जित हो गए प्रभु की क्षमाशीलता देखकर। लेकिन यह दृश्य माता लक्ष्मी भी देख रही थी। उन्हें यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, यह मेरे स्वामी का अपमान है। जिस छाती पर मैं निवास करती हूं, उस पर लात मारने का साहस इस ब्राह्मण ने कैसे किया? और स्वामी उसे दंड देने के बजाय उसके पैर सहला रहे हैं। माता लक्ष्मी कुपित हो गईं। उन्होंने श्राप दिया कि आज से ब्राह्मण कुल दरिद्र हो जाएगा। जो ब्राह्मण केवल कर्मकांड में फंसा रहेगा और जिसके पास अभिमान होगा, उसके पास मैं कभी नहीं टिकूंगी। यही कारण है कि विद्वान ब्राह्मण अक्सर धन के मामले में संघर्ष करते देखे गए हैं। यह पौराणिक संदर्भ है, लेकिन भगवान विष्णु ने माता को समझाया कि देवी, ब्राह्मण का धन संतोष है। यदि उसे अपार धन मिल गया तो उसका तप नष्ट हो जाएगा। तब माता शांत हुईं और उन्होंने कहा, ठीक है, यदि कोई ब्राह्मण नारायण की भक्ति करेगा और अहंकार नहीं करेगा तो मैं उसके घर अन्नपूर्णा बनकर रहूंगी। वह भूखा नहीं मरेगा, भले ही वह कुबेर न बने। यह घटना बताती है कि पति का अपमान एक पत्नी शक्ति के लिए कितना असहनीय होता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि अति विनम्रता विष्णु जी की तरह कभी कभी घर में कलह का कारण भी बन सकती है, लेकिन अंततः शांति और समझदारी से ही समाधान निकलता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, समय का प्रवाह निरंतर है और मां की कथा भी। अब हम कलयुग के उस दौर की बात करते हैं जिसे हम आज जी रहे हैं। आज लोग कहते हैं, पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। यह सोच ही हमारे दुखों का कारण है। पैसा साधन है, साध्य नहीं। मैं आपको एक आधुनिक सत्य घटना बताता हूं जो अभी कुछ ही वर्ष पूर्व घटी। एक बहुत बद्धे उद्योगपति थे। नाम था सेठ दीनानाथ। उनके पास अरबों की संपत्ति थी, फैक्ट्रियां थीं, लेकिन उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। वे नींद की गोलियां खाते थे। उनके बेटे आपस में लड्डे ढेहते थे। उनकी पत्नी बीमार रहती थी। उन्होंने बद्धे बद्धे अनुष्ठान करवाए, लाखों रुपए दान किए, लेकिन शांति नहीं मिली। एक दिन वे हताश होकर एक संत के पास गए। संत ने उनकी दशा देखकर कहा, सेठ जी, तुमने लक्ष्मी को ही कैद कर रखा है। तुम्हारा धन रुका हुआ पानी बन गया है।
जो सड्डी एच रहा है। धन को बहने दो। सेठ ने पूछा। महाराज, मैं तो बहुत दान करता हूं। संत ने हंसकर कहा। तुम दान नाम के लिए करते हो, सेवा के लिए नहीं। जिस दिन तुम गुप्त दान करना सीख जाओगे और जिस दिन तुम अपने कर्मचारियों को नौकर नहीं परिवार समझोगे, उस दिन बात बनेगी। सेठ को बात समझ आ गई। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के सबसे गरीब मजदूरों के बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया, वह भी बिना अपना नाम बताए। उन्होंने अस्पतालों में चुपचाप दवाइयां भिजवानी शुरू की और चमत्कार देखिए, 3 महीने के भीतर उनके घर का वातावरण बदलने लगा। बेटों में सुलह हो गई, पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा और सबसे बड़ी बात, सेठ जी को बिना गोली के गहरी नींद आने लगी। यह है महालक्ष्मी का आशीर्वाद। जब हम समाज को देते हैं तो हम ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि मैं सक्षम हूं और ब्रह्मांड हमें और देता है। यही कर्म का सिद्धांत है, यही लक्ष्मी का विज्ञान है। तो चलिए, इस सत्संग को हम एक एक भावपूर्ण प्रार्थना की ओर ले चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सब एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। सामने मां लक्ष्मी की एक दिव्य मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हैं। आरती की थाली सजी है, कपूर की सुगंध आ रही है, घंटियों की ध्वनि गूंज रही है। हम सब मिलकर मां से क्या मांगे? धन नहीं, हम मांगेंगे, हे मां, हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम धन का सदुपयोग कर सकें। हमें ऐसा हृदय दो जो दूसरों के दुख में द्रवित हो सके। हमें ऐसी दृष्टि दो कि हम हर नारी में आपका रूप देख सकें और हर रोटी के टुकड़े में आपका प्रसाद देख सकें। सुनो, एक और अत्यंत मधुर प्रसंग है इंद्र लक्ष्मी संवाद का। जब माता लक्ष्मी असुर राज बलि के यहां से वापस इंद्र के पास आईं, तो इंद्र ने उनसे पूछा, हे मां, आप एक स्थान पर क्यों नहीं टिकती? आप कभी असुरों के पास जाती हैं, कभी देवताओं के, कभी मनुष्यों के। तब माता लक्ष्मी ने जो उत्तर दिया वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है। माता ने कहा, हे इंद्र, मैं वहां रहती हूं जहां सत्य है, जहां दान है, जहां व्रत है, जहां तप है, जहां पराक्रम है और जहां धर्म है। जिस क्षण असुर राज बलि ने सत्य का साथ छोड़ा, ब्राह्मणों का अपमान किया, मैं वहां से चली आई। और जिस दिन तुम देवराज होकर भी विलासिता में डूब जाओगे, मैं तुम्हें भी त्याग दूंगी। माता ने आगे कहा, मैं उन घरों में नहीं जाती जहां लोग सूर्योदय के बाद तक सोते हैं। मैं वहां नहीं जाती जहां लोग दांत नहीं मांजते, गंदे वस्त्र पहनते हैं और कठोर वचन बोलते हैं। मैं वहां नहीं जाती जहां दीपक नहीं जलता, लेकिन मैं वहां दौड़ ही चली जाती हूं जहां वृद्धों की सेवा होती है, जहां गाय की पूजा होती है और जहां पत्नी का सम्मान होता है। यह संवाद आज के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शिका है। आज हम देर तक सोते हैं, हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि पैसा नहीं टिकता। पैसा तो टिकेगा, पर पहले हमें अपने आचरण को शुद्ध करना होगा। जीवन एक महासागर है और हम सब इसमें छोटी छोटी नावें हैं। मां लक्ष्मी वह हवा है जो हमारी नाव को किनारे लगा सकती है, बशर्ते हम अपनी पाल सेल्स सही दिशा में खोलें। पाल खोलने का अर्थ है कर्म करना। बिना कर्म के लक्ष्मी की आशा करना ऐसा है जैसे बिना बीज बोए फसल की उम्मीद करना। याद रखो, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्योगी परिश्रमी पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है। कायर और आलसी लोग तो केवल भाग्य को दोष देते हैं। अब मैं आपको एक और रूप के दर्शन कराता हूं, संतान लक्ष्मी। कई बार लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी केवल पैसा है, लेकिन सोचिए, उस घर की पीठ ढा जहां धन के अंबार हैं, पर कोई वारिस नहीं, या वारिस है तो वह कुमार्ग पर है। संतान सबसे बड़ी संपत्ति है। मां का यह रूप बच्चों की रक्षा करता है और उन्हें संस्कार देता है। एक पौराणिक कथा है कि एक बार एक गरीब स्त्री ने संतान लक्ष्मी की उपासना की। उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था, उसने केवल जंगल के बेर और कंदमूल चढ़ाए। लेकिन उसका भाव इतना शुद्ध था कि मां ने उसे एक ऐसा पुत्र रत्न दिया जो आगे चलकर एक महान ऋषि बना। यह सिद्ध करता है कि मां को 56 भोग नहीं, केवल 56 तोले का शुद्ध हृदय चाहिए। इस कथा के प्रवाह में आइए हम सब एक क्षण के लिए मौन होकर अपने अपने जीवन का अवलोकन करें। कहां गलती हो रही है? क्या हम कृपण कंजूस हो गए हैं? क्या हम कृतघ्न अनग्रेटफुल हो गए हैं? कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है।
यदि किसी ने समय पर आपकी 10 रुपये की भी मदद की है और आप अमीर बनने के बाद उसे भूल गए, तो समझ लेना कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मां लक्ष्मी को कृतघ्न लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वे कहती हैं, जो मेरे द्वारा भेजे गए सहायकों का सम्मान नहीं करता, वह मेरा सम्मान क्या करेगा। और भाई बंधुओं, कभी कभी लक्ष्मी जी ये परीक्षा लेने के लिए अभाव पैदा करती हैं। जब जेब खाली होती है, तब पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। गरीबी वह भट्टी है जिसमें तपकर इंसान कुंदन बनता है। यदि आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो निराश मत होना। यह मां की तैयारी है। वे आपको मांझ रही हैं ताकि जब वे आपको अपार धन दें तो आप उसे संभाल सकें, बहक न जाएं। सोमदत्त और राजा रत्नाकर की कथा जिससे हमने शुरुआत की थी, वह यही तो सिखाती है। सोमदत्त गरीबी में भी नहीं टूटा और रत्नाकर अमीरी में भी नहीं संभला। अंत में जीत सोमदत्त के चरित्र की हुई। कथा को विस्तार देते हुए मैं अब आपको दीपावली की रात्रि के उस महात्म्य के बारे में बताता हूं जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। लोग सोचते हैं कि दिवाली पर जुआ खेलना शगुन है। यह घोर अज्ञान है। जिस रात मां अपनी कृपा बरसाने धरती पर आती है, उस रात जुआ खेलकर हम यह संदेश देते हैं कि हम धन को परिश्रम से नहीं, छल से पाना चाहते हैं। और छल से आया धन छल से ही जाता है, साथ में ब्याज के रूप में स्वास्थ्य और शांति भी ले जाता है। दिवाली की रात तो आत्म ज्योति जगाने की रात है। बाहर के दिए तो केवल प्रतीक हैं, असली दिया तो हृदय में जलना चाहिए, प्रेम का, क्षमा का। क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी की बहन दरिद्रा लक्ष्मी को खट्टा और तीखा भोजन पसंद है और वे घर के पिछले दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। इसलिए दिवाली पर हम घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं ताकि अलक्ष्मी बाहर से ही अपना मनपसंद भोजन खट्टा तीखा खाकर वापस चली जाए, घर के भीतर ना आए। और मां लक्ष्मी को मीठा पसंद है, इसलिए हम भीतर खीर और मिठाई का भोग लगाते हैं। यह छोटी छोटी परंपराएं जो हमारे पूर्वजों ने बनाई, इनके पीछे गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान छिपा है। जैसे जैसे रात गहराती है, सत्संग का रंग भी गहरा होता जाता है। मुझे एक और प्रसंग याद आ रहा है, जगन्नाथपुरी का। वहां भगवान जगन्नाथ, विष्णु और मां लक्ष्मी के बीच का मान मनोबल बड़ा ही अद्भुत है। रथ यात्रा के समय जब भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ बाहर घूमने जाते हैं और लक्ष्मी जी को साथ नहीं ले जाते, तो मां नाराज हो जाती हैं। वे मंदिर का द्वार बंद कर देती हैं। जब भगवान वापस आते हैं तो उन्हें मनाने के लिए उन्हें रसगुल्ला खिलाना पड़ता है। सोचिए, जो जगत के पालनहार हैं, उन्हें भी गृहस्थी के नियमों का पालन करना पड़ता है। यह लीला हमें सिखाती है कि दाम्पत्य जीवन में रूठना मनाना तो चलता रहता है, लेकिन प्रेम और सम्मान बना रहना चाहिए। जहां पति पत्नी में प्रेम है, वहीं लक्ष्मी अचल होकर रहती हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यह सत्य अटल है। इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि जिस घर में कलह है, वहां लक्ष्मी का वास क्षणिक होता है, जैसे हथेली पर रखा हुआ पानी। लेकिन जहां पति पत्नी में प्रेम है, जहां एक दूसरे के प्रति समर्पण है, वहां लक्ष्मी अचल होकर, स्थिर होकर निवास करती है। और इसी बात को समझाने के लिए हमारे पुराणों में एक और अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद कथा आती है जो हमें सीधे उज्जैन नगरी की ओर ले चलती है। राजा विक्रमादित्य के समय की बात है। उज्जैन में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम था धनपति और दूसरे का नाम था विमल। धनपति जैसा नाम था, वैसा ही धनवान था, और विमल भी कम समृद्ध नहीं था। दोनों के पास अपार संपदा थी, बड़े बड़े भवन थे, दास दासियां थीं, लेकिन दोनों के घर के वातावरण में जमीन आसमान का अंतर था। धनपति का घर बाहर से तो बहुत सुंदर था, लेकिन भीतर जाने पर वहां एक अजीब सी भारी हवा महसूस होती थी। उसकी पत्नी कलहप्रिया स्वभाव से बहुत ही क्रोधी और असंतोषी थी। सुबह होते ही उस घर में बर्तनों के पटकने की आवाजें, नौकरों पर चिल्लाने की आवाजें और पति पत्नी के बीच तू तू मैं शुरू हो जाती थी। धनपति जब शाम को थक कर घर आता तो उसे शांति नहीं बल्कि शिकायतों का अंबार मिलता। इस कारण धनपति का मन भी खट्टा हो गया था। वह भी अब क्रोध करने लगा था। घर में पूजा का दीपक तो जलता था, लेकिन उस दीपक की लौ में श्रद्धा का तेल नहीं, दिखावे का घी होता था।
दूसरी ओर विमल का घर था। विमल की पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला अत्यंत सौम्य, मृदुभाषी और संतोषी थी। उनके घर में शायद धनपति की तुलना में थोड़ा कम वैभव हो, लेकिन वहां एक अजीब सी सुगंध थी, प्रेम की सुगंध। जब विमल घर आता तो सुशीला मुस्कुराकर उसे जल देती। दोनों मिलकर पहले अपने घर के बुजुर्ग माता पिता के पैर दबाते, फिर भोजन करते। भोजन करते समय वे कभी व्यापार की चिंता या पड़ोसियों की बुराई नहीं करते थे, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करते थे। सुशीला का नियम था कि वह रसोई में जाने से पहले स्नान करती और पहले रोटी गाय के लिए निकालती। उस घर की दीवारों ने कभी ऊंची आवाज नहीं सुनी थी, केवल मंत्रों का घोष और हंसी की खनक सुनी थी। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली की रात थी। पूरी उज्जैन नगरी दीपों से जगमगा रही थी। माना जाता है कि उस रात माता महालक्ष्मी अपनी बड़ी बहन अलक्ष्मी दरिद्रा के साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। यह एक बहुत गूढ़ रहस्य है, ध्यान से सुनिएगा। माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों साथ निकलती हैं यह देखने के लिए कि कौन सा घर किसके रहने योग्य है। वे दोनों भेष बदलकर दो साधारण वृद्ध महिलाओं के रूप में सबसे पहले धनपति के द्वार पर पहुंची। धनपति के घर का मुख्य द्वार सोने चांदी की लड़ियों से सजा था। बहुत रोशनी थी, लेकिन भीतर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कलहप्रिया अपने पति से झगड़ रही थी कि उसने जो हीरों का हार मंगवाया था उसमें एक हीरा कम चमकदार क्यों है। वह अपने रसोइये को कोस रही थी कि खीर में चीनी कम है। जैसे ही माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी ने द्वार खटखटाया, धनपति ने गुस्से में दरवाजा खोला और देखा दो बूढ़ी औरतें खड़ी हैं। उसने बिना सोचे समझे झल्लाते हुए कहा, अरे, तुम भिखारिणी यहां क्यों चली आई हो? तुम्हें दिखता नहीं हम व्यस्त हैं? आज दिवाली है, जाओ यहां से, कल आना। और उसने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए, अपमान के कारण नहीं, बल्कि उस भक्त की मूर्खता पर। लेकिन अलक्ष्मी जोर से हंसी। अलक्ष्मी ने कहा, बहन लक्ष्मी, देखा तुमने, यहां मेरा स्वागत है। जहां बड़ों का अनादर हो, जहां अन्न का अपमान हो और जहां वाणी में विष हो, वह मेरा प्रिय आवास है। और देखते ही देखते अलक्ष्मी ने एक अदृश्य रूप धारण किया और धनपति के घर की खिड़की से, जो पीछे की ओर खुलती थी, प्रवेश कर गईं। जैसे ही अलक्ष्मी ने घर में कदम रखा, उस घर की बरकत, उस घर का तेज उसी क्षण से क्षीण होना शुरू हो गया। उस रात उन्होंने जो पूजा की वह निष्फल हो गई, क्योंकि जिस घर में जीवित लक्ष्मी, पत्नी और मां का और अतिथि का अपमान हो, वहां मूर्ति की पूजा का कोई अर्थ नहीं। इसके बाद दोनों देवियां विमल के घर की ओर बढ़ीं। विमल का घर बहुत शांत था। द्वार पर मिट्टी के दिए जल रहे थे, रंगोली सजी थी। जैसे ही उन्होंने द्वार खटखटाया, सुशीला ने तुरंत दरवाजा खोला। सामने दो वृद्ध माताओं को देखकर वह खिल उठी। उसने तुरंत अपने पति विमल को बुलाया। दोनों ने झुककर उन वृद्ध महिलाओं के चरण स्पर्श किए। सुशीला ने कहा, अहो भाग्य, आज दीपावली की रात साक्षात कुलदेवियां हमारे द्वार पर आई हैं। माताओं, भीतर आइए, आसन ग्रहण कीजिए। विमल ने कहा, मां, हमारे पास बहुत कीमती आसन तो नहीं, पर यह कुशा का आसन है, इस पर विराजिए। अब भूखी होंगी। सुशीला ने तुरंत गर्म दूध और अपने हाथ से बनी मिठाई लाकर उनके सामने रख दी। उन दोनों ने बड़े प्रेम से वह ग्रहण किया। अब यहां एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जाने से पहले उन दोनों देवियों ने अपना असली रूप प्रकट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने विमल और सुशीला से पूछा, बेटा, हम दोनों बहनें हैं, बताओ, हम में से कौन ज्यादा सुंदर है और कौन ज्यादा शुभ है? ये बद्धा धर्म संकट था। अगर वे एक की प्रशंसा करते तो दूसरी नाराज हो जाती। लेकिन सुशीला बहुत बुद्धिमती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माताओं, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह अत्यंत शोभनीय हैं। आप, अलक्ष्मी की ओर इशारा करते हुए, तब बहुत अच्छी लगती है जब आप घर से बाहर जा रही होती हैं, और आप, लक्ष्मी की ओर इशारा करते हुए, तब अत्यंत सुंदर लगती हैं जब आप घर के भीतर आ रही होती हैं। ये उत्तर सुनकर अलक्ष्मी प्रसन्न हो गई कि चलो, मेरा भी मान रहा, और वे हंसते हुए घर से बाहर की ओर चल दी। और माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्काईं, क्योंकि सुशीला ने उन्हें घर के भीतर आने का निमंत्रण दे दिया था।
माता लक्ष्मी ने मन ही मन कहा, पुत्री, तेरी वाणी में सरस्वती और तेरे व्यवहार में मेरा वास है। आज से मैं तेरे घर के अन्न के भंडार और तेरे पति की तिजोरी में स्थायी रूप से निवास करूंगी। परिणाम क्या हुआ? अगले 1 वर्ष के भीतर धनपति का बड़ा सा व्यापार ठप्प हो गया। उसके गोदाम में आग लग गई। उसके साझीदारों ने उसे धोखा दिया और घर की कलह इतनी बढ़ गई कि वह मानसिक रोगी हो गया। उसका धन पानी की तरह बह गया। दूसरी ओर विमल का छोटा सा व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। न केवल धन बढ़ा, बल्कि समाज में उसका यश इतना बढ़ा कि राजा विक्रमादित्य ने स्वयं उसे अपने दरबार में नवरत्नों में स्थान दिया। तो भाई बंधुओं, ये कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े यज्ञों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो बस मधुर वाणी और सद्भाव की। जब हम घर में घुसते हैं तो क्या हम अपनी चप्पल के साथ साथ अपना गुस्सा और तनाव भी बाहर उतारते हैं? अगर नहीं, तो हम लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। पत्नी घर की लक्ष्मी है और पति घर का नारायण। नारायण कभी लक्ष्मी पर नहीं चिल्लाते और लक्ष्मी कभी नारायण का अनादर नहीं करती। यह संतुलन ही समृद्धि की चाबी है। और अब इस अमृतमयी कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक ऐसे प्रसंग की ओर ले चलता हूं जो बताता है कि मां लक्ष्मी कर्म से कैसे बंधी हुई हैं। कई बार लोग कहते हैं, मेरे भाग्य में पैसा नहीं है, लेकिन मां कहती हैं, भाग्य तो तुम खुद लिखते हो, मैं तो बस उस लिखे हुए पर मुहर लगाती हूं। एक बार एक लकड़हारा था जिसका नाम था बिरजू। बिरजू जंगल में लकड़ियां काटता था। वह बहुत ही ईमानदार था। जंगल में एक पुराना मंदिर था जो खंडहर हो चुका था। उस मंदिर में देवी लक्ष्मी की एक पत्थर की मूर्ति थी जिस पर धूल जमी रहती थी। मकद्दे के जाले लगे थे। बिरजू रोज अपना काम शुरू करने से पहले उस मूर्ति को अपनी गमछी से साफ करता, जंगली फूल चढ़ाता और कहता, मां, मैं गरीब हूं, मेरे पास प्रसाद नहीं है, पर ये फूल ताजे हैं, स्वीकार करो। और फिर अपने काम पर लग जाता। यह उसका नित्य नियम था। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। बिरजू को एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। रात हो गई थी। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बिरजू को चिंता हुई कि आज उसने मां की मूर्ति साफ नहीं की, आज फूल नहीं चढ़ाया। वह भूखा प्यासा भीगते हुए उस तूफान में बाहर निकला और लठधाते हुए मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तूफान से एक पेड़ आज गिर गया है और मंदिर का रास्ता बंद है। लेकिन बिरजू ने हार नहीं मानी। उसने पूरी रात मेहनत करके अपने हाथों से उस भारी पेड़ की टहनियां काटी, रास्ता बनाया और सुबह की पहली किरण फूटने तक वह मूर्ति के पास पहुंच गया। उसके हाथ छिल गए थे, खून बह रहा था। उसने कांपते हाथों से मूर्ति साफ की और वही जंगली फूल चढ़ाए। जैसे ही उसकी आंखों से एक आंसू टपका, वह आंसू पत्थर की मूर्ति पर नहीं गिरा, बल्कि एक सोने के कमल पर गिरा। बिरजू ने चौंक कर देखा, वह खंडहर मंदिर अब एक स्वर्ण भवन बन चुका था और सामने साक्षात मां गजलक्ष्मी खद्दी थीं। बिरजू उनके चरणों में गिर पड़ा। मां ने कहा, बिरजू, लोग मेरे पास तब आते हैं जब उन्हें सुख चाहिए होता है, लेकिन तुम मेरे पास तब आए जब तुम्हें कष्ट था। तुमने अपनी परवाह किए बिना मेरी सेवा की। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा समझता है, मैं उसकी दासी बन जाती हूं। मां ने बिरजू को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से जिस भी सूखी लकड़ी को तुम छू लोगे, वह चंदन बन जाएगी। सोचिए, साधारण लकड़ी को चंदन बना दिया। यह प्रतीक है कि जब लक्ष्मी कृपा करती हैं तो हमारे साधारण से हुनर, स्किल को भी असाधारण बना देती है। आज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति चाय बेचकर करोड़पति बन जाता है, कोई केवल बोलकर दुनिया जीत लेता है। यह क्या है? यह वही वरदान है, साधारण लकड़ी का चंदन बन जाना। लेकिन उसके पीछे उस बिरजू जैसी निष्ठा होनी चाहिए। वह पागलपन होना चाहिए कि चाहे तूफान आए, मुझे अपना कर्म, पूजा नहीं छोड़ देना है। कथा का प्रवाह अब हमें एक और गहरे दर्शन की ओर ले जाता है, दान की महिमा। लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं बहता हुआ पानी हूं। अगर मुझे बांधोगे तो मैं स्टिड्डा खींच जाऊंगी। अगर मुझे बहाओगे तो मैं और निर्मल होकर वापस आऊंगी। कर्ण की कथा तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन मैं आपको एक गिलहरी की कथा सुनाता हूं
जो त्रेता युग की है, जब राम सेतु बन रहा था। ये कथा बताती है कि लक्ष्मी जी मात्रा, क्वांटिटी नहीं, नियत, इंटेंशन देखती हैं। वानर बड्ढे बड्ढे पत्थर उठा रहे थे, हनुमान जी पहाड़ चला रहे थे। वहीं एक छोटी सी गिलहरी रेत में लौटपोट होती, अपने शरीर पर रेत चिपकाती और सेतु पर जाकर झाददाश्त देती। वह बार बार यह कर रही थी। एक वानर ने उसे देखा और हंसकर बोला, अरे पगली, तेरे इस धूल के कणों से क्या होगा? यहां पहाड़ कम पड्डी आच रहे हैं और तू धूल डाल रही है। हट जा, कहीं कुचली जाएगी। गिलहरी रोने लगी। वह प्रभु राम के पास गई। प्रभु राम ने उसे अपनी हथेली पर उठाया। प्रभु ने देखा कि गिलहरी की आंखों में अपार भक्ति है। प्रभु, वह धारियां बन गईं। ये कथा लक्ष्मी जी के संदर्भ में क्या सिखाती है? हम अक्सर सोचते हैं, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं दान करूंगा। नहीं, अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं और आप उसमें से 1 रुपया भी किसी जरूरतमंद को देते हैं, तो वह 1 रुपया उस करोड़पति के 1 लाख रुपए से बढ़ा है, जिसने अपने काले धन को सफेद करने के लिए दान दिया है। माता लक्ष्मी उस गिलहरी के प्रयास पर रींझती हैं। वे देखती हैं कि देने वाले के दिल में कितनी टीस थी, कितना प्रेम था। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दशांश का नियम है। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा समाज के लिए निकालो। यह कोई कर, टैक्स नहीं है, यह एक निवेश, इन्वेस्टमेंट है ईश्वर के बैंक में। और यकीन मानिए, ईश्वर का बैंक कभी घाटे में नहीं जाता और न ही वह कभी ब्याज देने में चूकता है। उसका ब्याज कई रूपों में आता है, कभी बच्चों की सफलता के रूप में, कभी अचानक टली हुई दुर्घटना के रूप में, कभी असाध्य रोग से मुक्ति के रूप में। हम उसे चमत्कार कहते हैं, पर असल में वह हमारे ही द्वारा जमा किया गया पुण्य है जो लौट कर आया है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और माता के स्वभाव को समझते हैं। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी की पूजा में कमल गट्टा, कमल के बीज का प्रयोग होता है, कौड्ढी का प्रयोग होता है और गोमती चक्र का प्रयोग होता है। ये सब समुद्र से निकली हुई चीजें हैं। ये सब बताती हैं कि जीवन में कठोरता कौड्ढी जैसी और कोमलता कमल जैसी, दोनों का संतुलन होना चाहिए। एक बार एक बहुत बड़े सेठ, जिनका नाम कुबेर दास था, यह यक्षराज कुबेर नहीं, एक मनुष्य थे, उन्हें अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। वे सोचते थे कि वे लक्ष्मी को खरीद सकते हैं। उन्होंने अपने घर में सोने की ईंटों से मंदिर बनवाया, मूर्ति भी हीरे की बनवाई। वे रोज 56 भोग लगाते, लेकिन उनका मन इतना छोटा था कि वे मंदिर के बाहर खड़े भिखारी को पानी भी नहीं पीने देते थे। एक दिन एक संत उनके पास आए और बोले, सेठ जी, आपके घर में लक्ष्मी तो है, पर वे रो रही हैं। सेठ ने गुस्से में कहा, पागल हो क्या बाबा, मेरी लक्ष्मी हीरों से लदी है, वह क्यों रोएगी? संत ने कहा, क्योंकि तुमने उन्हें अकैद कर लिया है। लक्ष्मी का एक नाम चंचला है, उन्हें बहना पसंद है। तुमने उन्हें तिजोरी में बंद कर दिया है। जिस दिन तुम्हारी सांस रुकेगी, ये सारी दौलत यहीं धरी रह जाएगी और ये लक्ष्मी किसी और के पास चली जाएगी जो इसका उपयोग करना जानता हो। सेठ को बात समझ नहीं आई। उसने संत को भगा दिया। कुछ समय बाद उस नगर में बाढ़ आई। सेठ का महल सबसे ऊंचा था, इसलिए वह डूबा नहीं, बाकी पूरा नगर डूब गया। लोग भूख से मरने लगे। लोग नाव लेकर सेठ के पास आए। सेठ जी, आपके गोदाम में बहुत अनाज है, हमें थोड़ा दे दीजिए, हमारे बच्चे मर रहे हैं। सेठ ने कहा, यह अनाज मैंने बेचने के लिए रखा है, मुफ्त में बांटने के लिए नहीं। जब पानी उतरेगा तब आना, दाम देकर ले जाना। लोग निराश होकर चले गए। लेकिन कुदरत का न्याय देखिए। बाढ़ का पानी और बरहा और सेठ के गोदाम की नींव में घुस गया। अनाज भीग कर फूल गया और सड़ने लगा। भीगे हुए अनाज से ऐसी जहरीली गैस निकली कि सेठ का पूरा परिवार बीमार पड़ी डीएच गया। डॉक्टर नहीं आ सकते थे क्योंकि चारों तरफ पानी था। सेठ के पास अरबों की दौलत थी, हीरों की मूर्ति थी, लेकिन वह अपने बच्चे के लिए एक कटोरी दवा या एक सूखी रोटी नहीं खरीद सका। उसे अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को तड़पते देखना पड़ा। तब उसे उस संत की बात याद आई कि लक्ष्मी रो रही हैं। जब पानी उतरा तो सेठ एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी तिजोरियां खोल दी। उसने उस सड़े हुए अनाज को तो फेंकवा दिया, लेकिन जो बचा था
और जो धन था उससे उसने पूरे नगर को फिर से बसाया। अब वह सेठ नहीं, सेवक बन गया था। और आश्चर्य देखिए, जब उसने देना शुरू किया तो उसका व्यापार पहले से भी अधिक चलने लगा। यह है महालक्ष्मी का रहस्य। जब आप मुट्ठी भींचते हैं तो रेत, धन फिसल जाती है। जब आप हथेली खुली रखते हैं दान के लिए तो उसमें और अधिक समा सकता है। भक्तों, अब हम कथा के एक ऐसे पड्ड ढाव पर हैं जहां हमें शुक्रवार के व्रत और वैभव लक्ष्मी की महिमा को समझना चाहिए। यह व्रत कलयुग में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। क्यों? क्योंकि यह व्रत केवल उपवास, भूखा रहना नहीं है। यह विश्वास की यात्रा है। कई माताओं बहनों ने अनुभव किया होगा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वैभव, लक्ष्मी का व्रत एक नई राह खोलता है। लेकिन याद रखना, व्रत का अर्थ केवल अन्न त्यागना नहीं है। व्रत का अर्थ है विकार त्यागना। अगर आप शुक्रवार को व्रत रख रहे हैं और उसी दिन पडीडी ढोसन की बुराई कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं तो वह व्रत केवल शरीर को कष्ट देना है, आत्मा को नहीं। माता को खीर प्रिय है। खीर कैसे बनती है? दूध को बहुत देर तक तपाया जाता है, उसमें चावल को गलाया जाता है, फिर चीनी और मेवे डाले जाते हैं। हमारा जीवन भी खीर जैसा होना चाहिए। संघर्षों की आग में तपें, दूध की तरह, अहंकार को गला दें चावल की तरह, और वाणी में मिठास घोलें चीनी की तरह। तब हम माता के भोग लगाने योग्य बनते हैं। इसी अविरल धारा में मुझे एक और प्रसंग स्मरण हो आता है जो समुद्र मंथन से ही जुड़ा है, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से। जब लक्ष्मी जी निकली तो उनके साथ चंद्रमा भी निकले थे। इसलिए चंद्रमा को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, मन का कारक है। यह संबंध हमें बताता है कि धन, लक्ष्मी का सीधा संबंध मन, चंद्रमा से है। अगर मन विचलित है तो धन नहीं टिकेगा। अगर मन शीतल और शांत है तो धन बढ़ेगा। इसीलिए पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा पूरा होता है, लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। उस रात हम अपने मन को भी पूर्ण और प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। अब सुनिए एक लोक कथा जो राजस्थान की रेतीली धरती से आती है। वहां एक बंजारा था, लाखा। लाखा बंजारा बहुत गरीब था, पर उसकी जुबान का पक्का था। एक बार उसका व्यापार में बहुत घाटा हुआ। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वह एक सेठ के पास गया। सेठ ने कहा, लाखा, मैं तुझे पैसे तो दे दूं, पर गिरवी क्या रखेगा? लाखा के पास कुछ नहीं था सिवाय उसके वफादार कुत्ते के। उसने कहा, सेठ जी, मेरे पास ये कुत्ता है, इसे रख लो। यह साधारण कुत्ता नहीं है, यह लाखों का रखवाला है। सेठ ने हंसते हुए पैसे दे दिए और कुत्ता रख लिया। कुछ दिनों बाद सेठ के यहां डाका पड्ढा। चोरों ने सारा माल चुरा लिया और जंगल में जाकर गाड़ डाच दिया। कुत्ता यह सब देख रहा था। सुबह कुत्ता सेठ की धोती पकदच कर उसे जंगल ले गया और उस जगह को पंजों से खोदने लगा। सेठ ने वहां खुदवाया तो सारा धन मिल गया। सेठ इतना खुश हुआ कि उसने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी जिसमें लिखा था कि लाखा, तेरा कर्जा इस कुत्ते ने चुका दिया, मैं इसे मुक्त करता हूं। और कुत्ते को लाखा के पास भेज दिया। इधर लाखा ने भी मेहनत करके पैसे कमा लिए थे और वह सेठ का कर्जा चुकाने आ रहा था। रास्ते में उसने अपने कुत्ते को आते देखा। लाखा को लगा कि कुत्ता सेठ के यहां से भाग आया है, इसने मेरी नाक कटवा दी, मेरी जुबान झूठी कर दी। गुस्से में बिना सोचे लाखा ने अपनी लाठी कुत्ते के सिर पर दे मारी। कुत्ता वहीं मर गया। जब लाखा पास गया और उसने गले में बंधी चिट्ठी पढ़ी तो वह दहाड़े मार मार कर रोया। हाय, मैंने क्या किया? मैंने अपने ही भाग्य को मार दिया। यह कथा यद्यपि कुत्ते की वफादारी की है, लेकिन इसमें लक्ष्मी का एक गहरा सूत्र है, धैर्य। लाखा ने धैर्य खो दिया, आवेश में आ गया और अपना सब कुछ खो बैठा। माता लक्ष्मी कहती हैं, जल्दबाजी मत करो, आवेश में निर्णय मत लो। जो आवेश में होता है वह विवेक खो देता है, और जहां विवेक नहीं वहां मैं नहीं। अगर लाखा ने 2 पल रुककर चिट्ठी पीआरएच ली होती तो आज वह सुखी होता। हम भी अपने जीवन में यही गलती करते हैं। थोड़ा सा नुकसान होते ही हम भगवान को कोसने लगते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। याद रखिए, सब्र का फल केवल मीठा नहीं होता, सब्र का फल स्थायी ज्ञान होता है। जीवन के इस रण क्षेत्र में मां लक्ष्मी हमारी ढाल भी है और तलवार भी। ढाल बनकर
वे दरिद्रता से बचाती हैं और तलवार बनकर साहस के रूप में वे हमें कर्म करने की शक्ति देती हैं। क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी के पैर दबाते हुए चित्र का एक और अर्थ क्या है? एक बार नारद मुनि ने माता से पूछा, माता, आप तो चंचला हैं, फिर नारायण के पास स्थिर कैसे हैं? माता ने कहा, नारद, नारायण सत्य है और सत्य कभी नहीं बदलता। जो नहीं बदलता मैं उसी के आश्रय में सुरक्षित महसूस करती हूं। संसार बदलता है, मौसम बदलते हैं, शरीर बदलता है, मित्र बदलते हैं, इसलिए मैं वहां से भाग जाती हूं। लेकिन सत्य शाश्वत है। जो मनुष्य सत्य का पल्ला पकड़ डीएच लेता है, मैं उसके घर में खूंटा गाड़ ढाकर बैठ जाती हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बटुए से पैसा न भागे, तो अपने जीवन में सत्य को ले आइए। झूठ बोलकर कमाया गया पैसा डॉक्टर और वकीलों के घर का रास्ता बहुत जल्दी ढूंढ लेता है, लेकिन ईमानदारी की रूखी रोटी में जो स्वाद और जो सेहत है, वह 56 भोग में नहीं। अब हम एक और आयाम को छूते हैं, वास्तु और लक्ष्मी। हमारा घर कैसा हो? घर का ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, हल्का और खाली होना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर का स्थान है। वहीं से सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अगर वहां कबाड़ डिडच है, तो लक्ष्मी जी द्वार से ही लौट जाएंगी। और नया रत्य कोण, साउथ वेस्ट, भारी होना चाहिए, ताकि जो धन आए वह टिके। ये वास्तु के नियम केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह, एनर्जी फ्लो का विज्ञान है। लेकिन सबसे बड़ा वास्तु क्या है? सबसे बड़ा वास्तु है मुख का वास्तु। अगर आपकी जीभ, एंट्रेंस ऑफ वर्ड्स से मीठे शब्द निकलते हैं, तो सारे वास्तु दोष मिट जाते हैं। एक कड़ढहवी बात बने बनाए महलों को खंडहर कर देती है। महाभारत का युद्ध भी तो द्रौपदी के एक कड़ढहवे वाक्य से ही शुरू हुआ था। अंधे का पुत्र अंधा। उस एक वाक्य ने भारतवर्ष की पूरी लक्ष्मी को नष्ट कर दिया। इसलिए वाणी पर संयम रखना ही सबसे बड़ी लक्ष्मी साधना है। और सुनते जाइए, कथा रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि मां की कृपा का कोई अंत नहीं। अब हम बात करते हैं शंख की। शंख को लक्ष्मी का भाई कहा जाता है, क्योंकि वह भी समुद्र से निकला है। जिस घर में शंख की ध्वनि होती है, वहां के वातावरण के कीटाणु तो मरते ही हैं, साथ ही साथ दरिद्रता भी भाग जाती है। शंखनाद वह नहीं, एक युद्ध घोष है, आलस्य के विरुद्ध, निराशा के विरुद्ध। जब हम सुबह शंख बजाते हैं, तो हम घोषणा करते हैं कि हे मां, मैं जाग गया हूं, मैं कर्म करने के लिए तैयार हूं, अब आप मुझ पर कृपा करें। जो सोता रहता है, उसका भाग्य भी सोता रहता है। एक अत्यंत सुंदर कथा है जो हमें प्रयत्न और प्रारब्ध के बीच का भेद समझाती है। एक बार एक किसान खेत में हल जोत रहा था। उसे जमीन के नीचे गड्ढा हुआ एक कलश मिला। उसने खोला तो उसमें सोने की मोहरें थीं। वह बहुत खुश हुआ। वह कलश लेकर घर जा रहा था कि रास्ते में एक साधु मिले। किसान ने सोचा, साधु बाबा को कुछ दान दे दूं। उसने मुट्ठी भरकर मोहरें साधु की झोली में डाल दी। लेकिन आश्चर्य, साधु की झोली में जाते ही वे सोने की मोहरें कोयला बन गईं। किसान घबरा गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, घबरा मत। सेठ ने गुस्से में कहा, पागल हो क्या बाबा? मेरी लक्ष्मी हीरो से लदी है, वह क्यों रोएगी? संत ने कहा, क्योंकि तुमने उन्हें कैद कर लिया है। लक्ष्मी का एक नाम चंचला है, उन्हें बहना पसंद है। तुमने उन्हें तिजोरी में बंद कर दिया है। जिस दिन तुम्हारी सांस रुकेगी, यह सारी दौलत यहीं धरी रह जाएगी और यह लक्ष्मी किसी और के पास चली जाएगी, जो इसका उपयोग करना जानता हो। सेठ को बात समझ नहीं आई। उसने संत को भगा दिया। कुछ समय बाद उस नगर में बाढ़ आई। सेठ का महल सबसे ऊंचा था, इसलिए वह डूबा नहीं। बाकी पूरा नगर डूब गया। लोग भूख से मरने लगे। लोग नाव लेकर सेठ के पास आए। सेठ जी, आपके गोदाम में बहुत अनाज है, हमें थोड़ा दे दीजिए, हमारे बच्चे मर रहे हैं। सेठ ने कहा, यह अनाज मैंने बेचने के लिए रखा है, मुफ्त में बांटने के लिए नहीं। जब पानी उतरेगा तब आना, दाम देकर ले जाना। लोग निराश होकर चले गए। लेकिन कुदरत का न्याय देखिए। बाढ़ का पानी और बरहा और सेठ के गोदाम की नींव में घुस गया। अनाज भीग कर फूल गया और सड़ने लगा। भीगे हुए अनाज से ऐसी जहरीली गैस निकली कि सेठ का पूरा परिवार बीमार पड़ी डिच गया। डॉक्टर नहीं आ सकते थे, क्योंकि चारों तरफ पानी था।
सेठ के पास अरबों की दौलत थी, हीरों की मूर्ति थी, लेकिन वह अपने बच्चे के लिए एक कटोरी दवा या एक सूखी रोटी नहीं खरीद सका। उसे अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को तड़पते देखना पड़ा। तब उसे उस संत की बात याद आई कि लक्ष्मी रो रही है। जब पानी उतरा तो सेठ एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी तिजोरियां खोल दी। उसने उस सड़े हुए अनाज को तो फेंकवा दिया, लेकिन जो बचा था और जो धन था उससे उसने पूरे नगर को फिर से बसाया। अब वह सेठ नहीं, सेवक बन गया था। और आश्चर्य देखिए, जब उसने देना शुरू किया तो उसका व्यापार पहले से भी अधिक चलने लगा। यह है महालक्ष्मी का रहस्य। जब आप मुट्ठी भींचते हैं तो रेत, धन फिसल जाती है। जब आप हथेली खुली रखते हैं दान के लिए, तो उसमें और अधिक समा सकता है। भक्तों, अब हम कथा के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां हमें शुक्रवार के व्रत और वैभव लक्ष्मी की महिमा को समझना चाहिए। यह व्रत कल युग में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। क्यों? क्योंकि यह व्रत केवल उपवास, भूखा रहना नहीं है, यह विश्वास की यात्रा है। कई माताओं बहनों ने अनुभव किया होगा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वैभव लक्ष्मी का व्रत एक नई राह खोलता है। लेकिन याद रखना, व्रत का अर्थ केवल अन्न त्यागना नहीं है। व्रत का अर्थ है विकार त्यागना। अगर आप शुक्रवार को व्रत रख रहे हैं और उसी दिन पड्डी ढोसन की बुराई कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो वह व्रत केवल शरीर को कष्ट देना है, आत्मा को नहीं। माता को खीर प्रिय है। खीर कैसे बनती है? दूध को बहुत देर तक तपाया जाता है, उसमें चावल को गलाया जाता है, फिर चीनी और मेवे डाले जाते हैं। हमारा जीवन भी खीर जैसा होना चाहिए। संघर्षों की आग में तपें दूध की तरह, अहंकार को गला दें चावल की तरह, और वाणी में मिठास घोलें चीनी की तरह। तब हम माता के भोग लगाने योग्य बनते हैं। इसी अविरल धारा में मुझे एक और प्रसंग स्मरण हो आता है, जो समुद्र मंथन से ही जुड़ा है, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से। जब लक्ष्मी जी निकली तो उनके साथ चंद्रमा भी निकले थे, इसलिए चंद्रमा को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, मन का कारक है। यह संबंध हमें बताता है कि धन, लक्ष्मी का सीधा संबंध मन, चंद्रमा से है। अगर मन विचलित है तो धन नहीं टिकेगा। अगर मन शीतल और शांत है तो धन बढ़ेगा। इसीलिए पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा पूरा होता है, लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। उस रात हम अपने मन को भी पूर्ण और प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। अब सुनिए एक लोक कथा जो राजस्थान की रेतीली धरती से आती है। वहां एक बंजारा था, लाखा। लाखा बंजारा बहुत गरीब था, पर उसकी जुबान का पक्का था। एक बार उसका व्यापार में बहुत घाटा हुआ। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वह एक सेठ के पास गया। सेठ ने कहा, लाखा, मैं तुझे पैसे तो दे दूं, पर गिरवी क्या रखेगा? लाखा के पास कुछ नहीं था सिवाय उसके वफादार कुत्ते के। उसने कहा, सेठ जी, मेरे पास ये कुत्ता है, इसे रख लो। ये साधारण कुत्ता नहीं है, ये लाखों का रखवाला है। सेठ ने हंसते हुए पैसे दे दिए और कुत्ता रख लिया। कुछ दिनों बाद सेठ के यहां डाका पड़ा। चोरों ने सारा माल चुरा लिया और जंगल में जाकर गाढ़े आंच दिया। कुत्ता यह सब देख रहा था। सुबह कुत्ता सेठ की धोती पग ढाकर उसे जंगल ले गया और उस जगह को पंजों से खोदने लगा। सेठ ने वहां खुदवाया तो सारा धन मिल गया। सेठ इतना खुश हुआ कि उसने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी, जिसमें लिखा था कि लाखा, तेरा कर्जा इस कुत्ते ने चुका दिया। मैं इसे मुक्त करता हूं। और कुत्ते को लाखा के पास भेज दिया। इधर लाखा ने भी मेहनत करके पैसे कमा लिए थे और वह सेठ का कर्जा चुकाने आ रहा था। रास्ते में उसने अपने कुत्ते को आते देखा। लाखा को लगा कि कुत्ता सेठ के यहां से भाग आया है। इसने मेरी नाक कटवा दी, मेरी जुबान झूठी कर दी। गुस्से में बिना सोचे लाखा ने अपनी लाठी कुत्ते के सिर पर दे मारी। कुत्ता वहीं मर गया। जब लाखा पास गया और उसने गले में बंधी चिट्ठी पढ़ी तो वह दहाड़े मार मार कर रोया। हाय, मैंने क्या किया? मैंने अपने ही भाग्य को मार दिया। ये कथा यद्यपि कुत्ते की वफादारी की है, लेकिन इसमें लक्ष्मी का एक गहरा सूत्र है, धैर्य। लाखा ने धैर्य खो दिया, आवेश में आ गया और अपना सब कुछ खो बैठा। माता लक्ष्मी कहती हैं, जल्दबाजी मत करो, आवेश में निर्णय मत लो। जो आवेश में होता है वह विवेक खो देता है, और जहां विवेक नहीं
वहां मैं नहीं। अगर लाखा ने 2 पल रुककर चिट्ठी PRH ली होती तो आज वह सुखी होता। हम भी अपने जीवन में यही गलती करते हैं। थोड़ा सा नुकसान होते ही हम भगवान को कोसने लगते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। याद रखिए, सब्र का फल केवल मीठा नहीं होता, सब्र का फल स्थायी होता है। जीवन के इस रण क्षेत्र में मां लक्ष्मी हमारी ढाल भी हैं और तलवार भी। ढाल बनकर वे दरिद्रता से बचाती हैं और तलवार बनकर साहस के रूप में वे हमें कर्म करने की शक्ति देती हैं। क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी के पैर दबाते हुए चित्र का एक और अर्थ क्या है? एक बार नारद मुनि ने माता से पूछा, माता, आप तो चंचला हैं, फिर नारायण के पास स्थिर कैसे हैं? माता ने कहा, नारद, नारायण सत्य हुए और सत्य कभी नहीं बदलता। जो नहीं बदलता, मैं उसी के आश्रय में सुरक्षित महसूस करती हूं। संसार बदलता है, मौसम बदलते हैं, शरीर बदलता है, मित्र बदलते हैं, इसलिए मैं वहां से भाग जाती हूं। लेकिन सत्य शाश्वत है। जो मनुष्य सत्य का पल्ला पकड़ DDH लेता है, मैं उसके घर में खूंटा गाड़ कर बैठ जाती हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बटुए से पैसा न भागे, तो अपने जीवन में सत्य को ले आइए। झूठ बोलकर कमाया गया पैसा डॉक्टर और वकीलों के घर का रास्ता बहुत जल्दी ढूंढ लेता है, लेकिन ईमानदारी की रूखी रोटी में जो स्वाद और जो सेहत है, वह 56 भोग में नहीं। अब हम एक और आयाम को छूते हैं, वास्तु और लक्ष्मी। हमारा घर कैसा हो? घर का ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, हल्का और खाली होना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर का स्थान है। वहीं से सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अगर वहां कबाड़ DDH है, तो लक्ष्मी जी द्वार से ही लौट जाएंगी। और नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट, भारी होना चाहिए, ताकि जो धन आए वह टिके। ये वास्तु के नियम केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह, एनर्जी फ्लो का विज्ञान है। लेकिन सबसे बड्ढा वास्तु क्या है? सबसे बड्ढा वास्तु है मुख का वास्तु। अगर आपकी जीभ, एंट्रेंस ऑफ वर्ड्स, से मीठे शब्द निकलते हैं, तो सारे वास्तु दोष मिट जाते हैं। एक गड्ढहवी बात बने बनाए महलों को खंडहर कर देती है। महाभारत का युद्ध भी तो द्रौपदी के एक कड़े हुए वाक्य से ही शुरू हुआ था। अंधे का पुत्र अंधा, उस एक वाक्य ने भारतवर्ष की पूरी श्री, पूरी लक्ष्मी को नष्ट कर दिया। इसलिए वाणी पर संयम रखना ही सबसे बड़ी लक्ष्मी साधना है। और सुनते जाइए, कथा रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि मां की कृपा का कोई अंत नहीं। अब हम बात करते हैं शंख की। शंख को लक्ष्मी का भाई कहा जाता है, क्योंकि वह भी समुद्र से निकला है। जिस घर में शंख की ध्वनि होती है, वहां के वातावरण के कीटाणु तो मरते ही हैं, साथ ही साथ दरिद्रता भी भाग जाती है। शंखनाद एक युद्ध घोष है, आलस्य के विरुद्ध, निराशा के विरुद्ध। जब हम सुबह शंख बजाते हैं, तो हम घोषणा करते हैं कि हे मां, मैं जाग गया हूं, मैं कर्म करने के लिए तैयार हूं, अब आप मुझ पर कृपा करें। जो सोता रहता है, उसका भाग्य भी सोता रहता है। एक अत्यंत सुंदर कथा है जो हमें प्रयत्न और प्रारब्ध के बीच का भेद समझाती है। एक बार एक किसान खेत में हल जोत रहा था। उसे जमीन के नीचे गड्ढा हुआ एक कलश मिला। उसने खोला तो उसमें सोने की मोहरें थीं। वह बहुत खुश हुआ। वह कलश लेकर घर जा रहा था कि रास्ते में एक साधु मिले। किसान ने सोचा, साधु बाबा को कुछ दान दे दूं। उसने मुट्ठी भरकर मोहरें साधु की झोली में डाल दी। लेकिन आश्चर्य, साधु की झोली में जाते ही वे सोने की मोहरें या कोयला बन गईं। किसान घबरा गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, घबरा मत। ये धन तेरे भाग्य का था, तेरे पूर्वजों के पुण्य का था, इसलिए तेरे हाथ में सोना रहा। लेकिन मेरे भाग्य में भिक्षा का अन्न नहीं लिखा है, बिना श्रम का सोना नहीं, इसलिए यह मेरे पास आकर कोयला बन गया। जा, इसे अपने घर ले जा और इसका सदुपयोग कर। यह कथा बताती है कि हमें किसी और के धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो उसके पास है, वह उसके प्रारब्ध का है। अगर हम बिना योग्यता के उसे पाने की कोशिश करेंगे, तो वह हमारे हाथ में आकर कोयला, दुख का कारण बन जाएगा। हमें अपना पात्र, डिजर्विंगनेस, बड्ढा करना होगा। लक्ष्मी तो स्वतः उसमें भर जाएंगी। समय के चक्र को और पीछे ले चलते हैं सतयुग की ओर। वहां पृथ्वी मां, भूदेवी को भी लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। पृथ्वी हमें अन्न देती है, रत्न देती है, जल देती है।
क्या हम पृथ्वी का सम्मान करते हैं? आज हम धरती को खोद रहे हैं, नदियां गंदी कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। यह साक्षात लक्ष्मी के शरीर पर घाव करने जैसा है। और जब माँ घायल होंगी तो वे दूध समृद्धि कैसे देंगी? वे तो फिर विनाश, बाढ़, सूखा ही देंगी। पर्यावरण की रक्षा करना भी लक्ष्मी पूजन है। एक पेड़ डीएच लगाना 100 यज्ञों के बराबर है। जो व्यक्ति रोज पौधों में पानी देता है, समझो वह साक्षात लक्ष्मी के चरणों को धो रहा है। और अब मेरे श्रोताओं, हम एक ऐसे बिंदु पर आ रहे हैं जहां भक्ति और प्रेम का संगम होता है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। वहां भगवान वेंकटेश्वर, फिर विष्णु और माता पद्मावती लक्ष्मी की कथा गूंजती है। भगवान विष्णु ने कुबेर से आर्ण लोआनी लिया था अपने विवाह के लिए। ये कथा बड्डी रोचक है। जगत के स्वामी को कर्ज लेना पद्दा। क्यों? यह हमें सिखाने के लिए कि गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हें निभाने के लिए कभी कभी झुकना भी पड्ढाता है, संघर्ष भी करना पड्ढाता है। और आज भी भक्त वहां हुंडी में धन डालते हैं ताकि भगवान का कर्ज उतर सके। यह उस प्रेम का प्रतीक है जो भक्त और भगवान के बीच है। भक्त कहता है, प्रभु, आपने हमारे लिए अवतार लिया, कष्ट सहे, हम आपकी थोड़ी सी मदद तो कर सकते हैं। जहां ऐसा प्रेम होता है वहां लक्ष्मी जी खजाने भर देती हैं। तिरुपति आज दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। यह उसी सामूहिक दान और प्रेम का चमत्कार है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यह सत्य है कि जब हम सब मिलकर एक पवित्र उद्देश्य के लिए अपना अपना अंश देते हैं तो वह दान नहीं रहता, वह महाप्रसाद बन जाता है। वह एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो पत्थरों में भी प्राण फूंक सकता है। यही कारण है कि हमारे धर्म में भंडारा और प्याऊ लगाने की परंपरा है। क्योंकि जब हजारों लोग तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं तो वह आशीर्वाद साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर हमारे घर के भंडार भर देता है। अब इस अविरल कथा की धारा को हम मैत्री और निस्वार्थ प्रेम के उस महासागर की ओर मोड़ते हैं जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और उनके परम सखा सुदामा के बीच में देखा गया था। यह प्रसंग केवल मित्रता का नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि मां लक्ष्मी मांगने से नहीं बल्कि समर्पण से रीझती है। आप सब जानते हैं कि सुदामा अत्यंत दरिद्र थे। उनके पास पहनने को वस्त्र नहीं थे, रहने को टूटी झोपड़ी थी और खाने को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उनकी पत्नी सुशीला, जो साक्षात धैर्य की मूर्ति थीं, वे अक्सर बच्चों को भूख से रोता देख व्याकुल हो जाती थीं। एक दिन सुशीला ने सुदामा से कहा, स्वामी, आप कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं, आपके मित्र हैं। वे तो जगत के पालनहार हैं, साक्षात लक्ष्मीपति हैं। आप एक बार उनके पास क्यों नहीं जाते? हमें धन नहीं चाहिए, पर बच्चों का पेट भरने के लिए थोड़ा अन्न तो चाहिए। मित्र मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? सुदामा का स्वाभिमान उन्हें रोक रहा था। वे सोच रहे थे कि मैं एक ब्राह्मण होकर अपने मित्र से मांगने कैसे जाऊं? क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे भी? वे राजा हैं, मैं रंक हूं। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर और बच्चों के मुरझाए चेहरों को देख सुदामा का हृदय पिघल गया। उन्होंने जाने का निर्णय लिया। लेकिन समस्या यह थी कि मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाए? घर में तो एक दाना भी नहीं था। सुशीला ने पड़ोस के 4 घरों से मांगकर टूटे हुए चावल के कण, तंदुल इकट्ठे किए। वे चावल भी साबुत नहीं थे, कोई मोटा था, कोई पतला था। सुशीला ने उन्हें एक फटी हुई पोटली में बांध दिया और सुदामा को विदा किया। सुदामा जी चल पड़े। न पैरों में जूते थे, न सिर पर पगड़ी। तपती धूप में कांटों भरे रास्ते पर वे कृष्ण का नाम जपते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था, जाऊं या न जाऊं? क्या वह मुझे याद भी करता होगा? चलते चलते, थकते गिरते वे द्वारका पहुंचे। द्वारका का वैभव देखकर सुदामा की आंखें चूंधिया गईं। सोने की दीवारें, रत्नों से जड़े द्वार। सुदामा संकोच में पड़ गए। वे महल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपालों ने उन्हें देखा, फटी धोती, मैला शरीर, हड्डियों का ढांचा। द्वारपालों ने हंसकर पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, यहां क्या काम है? भिक्षा चाहिए तो बाहर वाले क्षेत्र में जाओ। सुदामा ने कांपते हुए स्वर में कहा,
नहीं भाई, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। मैं तो अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूं। जाकर कह दो कि सुदामा आया है। द्वारपालों को विश्वास नहीं हुआ, पर ब्राह्मण का अपमान करने से डरते थे। एक द्वारपाल भीतर गया। भगवान कृष्ण उस समय रुक्मिणी जी के साथ अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। द्वारपाल ने जाकर कहा, प्रभु, द्वार पर एक दीनहीन ब्राह्मण खड़ा है। उसका नाम सुदामा है और वह आपको अपना मित्र बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम कृष्ण के कानों में पड़ा, वे नंगे पैर ही सिंहासन से कूद पड़े। उनका पीतांबर कहीं गिरा, खड़ाऊं कहीं गिरी। वे दौड़ पड़े, मेरा सुदामा आया है। पूरा राजमहल स्तब्ध था। द्वारकाधीश एक भिखारी के लिए दौड़ रहे हैं। कृष्ण ने द्वार पर जाकर सुदामा को गले लगा लिया। वे सुदामा को छोड़ ही नहीं रहे थे। सुदामा के शरीर की धूल कृष्ण के पीतांबर पर लग गई, पर कृष्ण को इसकी सुध नहीं थी। वे सुदामा को हाथ पकड़कर भीतर लाए और अपने सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी जी, जो साक्षात लक्ष्मी हैं, यह दृश्य देख रही थीं और मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने तुरंत सोने के कलश में जल मंगवाया। कृष्ण भगवान सुदामा के चरणों को धोने के लिए बैठे, लेकिन जब उन्होंने सुदामा के पैरों की दशा देखी, जगह जगह कांटे चुभे थे, छाले पड़े थे, बिवाहियां फटी थीं, तो करुणा निधान का हृदय भर आया। उन्होंने पानी के कलश को हाथ भी नहीं लगाया, अपनी आंखों से बहते आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यह दृश्य बताता है कि भगवान भक्त के कष्ट को देखकर कैसे द्रवित हो जाते हैं। जब उपचार हो गया, भोजन हो गया, तो कृष्ण और सुदामा बचपन की बातें करने लगे। सुदामा अब भी संकोच में थे। वे वह चावल की पोटली छिपाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस राजमहल के 56 भोग के सामने मेरे सूखे चावलों की क्या बिसात। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी है। उन्होंने सुदामा की बगल से वह पोटली छीन ली और बोले, सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है और तुम छिपा रहे हो। मुझे तो सबसे प्रिय वही है जो प्रेम से दिया जाए। कृष्ण ने पोटली खोली। सूखे चावल देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने एक मुट्ठी चावल खाए और बोले, अद्भुत, ऐसा स्वाद तो मुझे रुक्मिणी के बनाए भोजन में भी नहीं आया। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी खाई, सुदामा के लोग, पृथ्वी की दरिद्रता मिट गई। कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी खाई, सुदामा को स्वर्ग का ऐश्वर्य मिल गया। अब कृष्ण तीसरी मुट्ठी भरने वाले थे कि रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने सोचा, प्रभु, 2 मुट्ठी में आपने उसे 2 लोक दे दिए। अगर तीसरी मुट्ठी खा ली तो आप अपना बैकुंठ भी उसे दे देंगे और खुद भिखारी बन जाएंगे। और फिर मैं कहाँ रहूंगी? मुझे भी तो उस ब्राह्मण की सेवा में जाना पड़ेगा। इसलिए मां लक्ष्मी ने हाथ पकड़कर कहा, प्रभु, बस कीजिए। अब क्या उसे आप अपना स्वामी बनाएंगे? उनका पेट तो भर गया, अब हम सबका भी रहने दीजिए। कृष्ण समझ गए और मुस्कुरा दिए। अगले दिन सुदामा विदा हुए। कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कोई धन दौलत नहीं दी, न सोना दिया, न वस्त्र दिए। सुदामा रास्ते भर सोचते रहे, कृष्ण ने मेरा सम्मान तो बहुत किया, पर दिया कुछ नहीं। अब मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो सुशीला क्या कहेगी? पर अच्छा ही हुआ, धन होता तो शायद मुझे भी घमंड आ जाता। सुदामा अपने नसीब को नहीं कोस रहे थे, वे संतोषी थे। लेकिन जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, वे चकित रह गए। जहां उनकी टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक विशाल स्वर्ण महल खड़ा था। हाथी घोड़े द्वार पर बंधे थे, अप्सराओं जैसी दासियां थीं। सुदामा को लगा वे रास्ता भटक गए हैं। तभी महल से एक रानी जैसी स्त्री हीरों के आभूषणों से लदी हुई आरती की थाली लेकर बाहर आई। सुदामा ने ध्यान से देखा, वह कोई और नहीं, उनकी पत्नी सुशीला थी। सुशीला ने कहा, स्वामी, यह सब आपके मित्र कृष्ण की कृपा है। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने महल की ओर देखा और फिर आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। तू देता भी है तो जताता नहीं है। तूने मुझे मांगने की लज्जा से बचा लिया और बिन मांगे सब दे दिया। यह है मां लक्ष्मी की सच्ची कृपा। जब हम ईश्वर से बिना शर्त प्रेम करते हैं तो वे हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर समझते हैं। सुदामा ने कृष्ण से लक्ष्मी नहीं मांगी थी, उन्होंने केवल कृष्ण
प्रेम को चुना था। और जिसने कृष्ण नारायण को पा लिया, लक्ष्मी तो उनकी छाया है। वे कहाँ जाएंगी? वे तो स्वतः पीछे पीछे आ गईं। इस कथा से आधुनिक युग के लिए क्या सीख मिलती है? आज हम व्यापार में, नौकरी में, रिश्तों में लेन देन का हिसाब रखते हैं। मैंने तुम्हारे लिए यह किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। जहां हिसाब है वहां व्यापार है, प्रेम नहीं। और लक्ष्मी जी व्यापार में केवल लाभ बनकर आती हैं, जो अस्थिर है, लेकिन प्रेम में वे श्री बनकर आती हैं, जो शाश्वत है। अगर आप अपने काम वर्क से प्रेम करते हैं तो सफलता, लक्ष्मी झक मारकर आपके पीछे आएगी। अगर आप केवल पैसे के लिए काम करते हैं तो आप जीवन भर दौड़ते रहेंगे और पैसा आपसे आगे दौड़ता रहेगा। आइए अब हम मन को थोड़ा शांत करते हैं और मां लक्ष्मी के कमल गट्टा, लोटस सीड माला के रहस्य को समझते हैं। आपने देखा होगा कि कई साधु संत कमल गट्टे की माला से जाप करते हैं। कमल कीचड़ में खिलता है, जो संघर्ष का प्रतीक है, और बीज ही शरबगट्टा, नई सृष्टि, नई संभावना का प्रतीक है। जब हम उस माला को घुमाते हैं तो हम अपने मन को यह संदेश देते हैं कि हे मन, जैसे कमल कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है, वैसे ही तुझे भी इस संसार के लोभ मोह रूपी कीचड़ से ऊपर उठकर अपनी चेतना को खिलाना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कर्ज से मुक्ति। आज के समय में बहुत से लोग कर्ज, लोन के बोझ तले दबे हैं। मानसिक तनाव रहता है। इसके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ और मां लक्ष्मी के अराण मुक्तेश्वर स्वरूप का ध्यान बहुत लाभकारी माना गया है। लेकिन केवल पाठ से नहीं होगा। मां लक्ष्मी कहती हैं, कर्ज उतारने के लिए सबसे पहले अपनी जरूरतों को कम करो। हम अक्सर दिखावे के लिए कर्ज लेते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी शादी। यह दरिद्रा को निमंत्रण देने जैसा है। चादर देखकर पैर पसारना, ये मुहावरा नहीं, ये लक्ष्मी को घर में रोकने का मंत्र है। जो अपनी चादर से बाहर पैर पसारता है, उसे ठंड भी लगती है और मच्छर भी काटते हैं, यानी समाज का अपमान और तनाव। कथा के प्रवाह में अब हम प्रवेश करते हैं एक और रोचक आयाम में, उल्लू की सवारी। उल्लू रात में देखता है, दिन में नहीं। यह उन लोगों का प्रतीक है जो अविद्या, इग्नोरेंस के अंधेरे में जीते हैं। वे धन को ही सब कुछ मान लेते हैं और ज्ञान के सूर्य को नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती हैं, यानी उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। वे जुआ, नशा और गलत कामों में धन बर्बाद करते हैं। लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं, जो धर्म के उजाले में चलते हैं, उनके पास लक्ष्मी गरुड़, विष्णु जी का वाहन, पर बैठकर आती हैं। गरुड़ बहुत ऊंचा उड़ता है और उसकी दृष्टि बहुत तीखी होती है। ऐसे लोग अपने धन का उपयोग समाज को ऊंचा उठाने में करते हैं। अब चुनाव हमारा है। हमें उल्लू वाली लक्ष्मी चाहिए या गरुड़ वाली लक्ष्मी? अब मैं आपको एक लोक व्यवहार की बात बताता हूं जो बहुत छोटी है, पर जिसका असर बहुत गहरा है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि शाम के समय, गोधूली बेला में, कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। न ही घर से कोई सफेद वस्तु, दूध, दही, नमक बाहर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह समय लक्ष्मी के आगमन का होता है। इस समय यदि हम अपनी ऊर्जा या संपत्ति को बाहर भेजते हैं तो हम आने वाली लक्ष्मी का मार्ग रोक देते हैं। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि समय के सम्मान का प्रतीक है। हर कार्य का एक समय होता है। जब हम समय का सम्मान करते हैं तो समय, काल हमारा सम्मान करता है और हमें समृद्धि देता है। और सुनो, क्या आपने कभी सोचा है कि मां लक्ष्मी के एक हाथ से हमेशा सिक्के क्यों गिरते रहते हैं? क्या उनका खजाना कभी खाली नहीं होता? नहीं। इसका अर्थ है प्रवाह, फ्लो। धन को रोककर मत रखो। पानी रुकता है तो सड़ जाता है, खून रुकता है तो शरीर मर जाता है, और धन रुकता है तो वह काला धन बन जाता है, जो मन की शांति को मार देता है। उसे बहने दो। अच्छे कार्यों में, निवेश में, दान में जितना बहाओगे, कुआं उतना ही मीठा पानी और देगा। एक बार की बात है, एक कंजूस सेठ था, किरोड़ीमल। उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसा जोड़ने में लगा दी। उसने कभी अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज उसे लेने आए। सेठ ने यमराज से कहा, मुझे बस 5 मिनट दे दो, मैं अपनी तिजोरी को एक बार जी भर कर देख लूं। यमराज ने कहा, सेठ, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, तुम एक क्षण भी नहीं खरीद सकते।
सेठ रोने लगा। मैंने करोड़ों कमाए, क्या मैं उससे 5 मिनट भी नहीं खरीद सकता? यमराज ने कहा, नहीं, तुम्हारे उन करोड़ों सिक्कों का मूल्य यहां शून्य है। यहां केवल तुम्हारे कर्मों की मुद्रा चलती है। सेठ बहुत पछताया। उसने यमराज से कहा, ठीक है, मुझे 1 मिनट दे दो ताकि मैं दुनिया को यह लिखकर बता सकूं कि पैसे से समय और जीवन नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन उसे वह 1 मिनट भी नहीं मिला। उसकी सांस रुक गई। ये कथा हमें झकझोरने के लिए है। हम किसके लिए दौड़ रहे हैं? क्या हम जीवन जी रहे हैं या केवल जीवन काट रहे हैं? माँ लक्ष्मी जीवन देती हैं। वे चाहती हैं कि आप उनके दिए हुए धन का उपभोग करें और दूसरों को भी कराएं। तिजोरी का रक्षक बनने के लिए उन्होंने आपको धन नहीं दिया है। अब हम एक बहुत ही सुंदर और कोमल प्रसंग की ओर बढ़ते हैं, तुलसी विवाह का। तुलसी जी को वृंदा भी कहा जाता है और वे लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। शालिग्राम विष्णु जी का पत्थर रूप के साथ उनका विवाह होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहां वास्तु दोष नहीं होता। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि तुलसी में ऑक्सीजन देने की अद्भुत क्षमता है और वह हवा को शुद्ध करती है। आध्यात्मिक रूप से तुलसी के पास शाम को दिया जलाने से घर में सात्विक लक्ष्मी का प्रवेश होता है। सात्विक लक्ष्मी वह है जो डॉक्टर के खर्चे नहीं बढ़ाती, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाती, जो घर में सुख शांति लाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दक्षिण भारत में या कई पुरानी हवेलियों में मुख्य द्वार की देहरी, थ्रेशहोल्ड, को रोज धोकर पूजा जाता है। उस पर हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। देहरी मर्यादा की रेखा है। वह घर और बाहर के बीच की सीमा है। जब हम देहरी को पूजते हैं तो हम लक्ष्मी जी को यह संकेत देते हैं कि हे मां, इस घर की मर्यादा अटूट है। यहां कोई अधर्म भीतर नहीं आता और कोई धर्म बाहर नहीं जाता। देहरी का सम्मान करना सीखिए। उस पर कभी पैर रखकर मत खड़े होइए। उस पर बैठकर भोजन मत कीजिए। यह लक्ष्मी के आने का मार्ग है। भक्तजनों, कथा सागर के समान है और हम उसके तट पर बैठकर केवल कुछ बूंदें ही छक पा रहे हैं, लेकिन ये बूंदें भी अमृत के समान हैं। अब मैं आपको महालक्ष्मी अष्टकम के भाव की ओर ले चलता हूं। इसमें एक श्लोक आता है, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। इसका अर्थ है, हे मां, आप केवल सोना नहीं देती, आप सिद्धि, सफलता और बुद्धि, ज्ञान भी देती हैं। और अंत में आप भुक्ति, सांसारिक सुख के साथ साथ मुक्ति, मोक्ष भी देती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि धन और अध्यात्म विरोधी हैं। या तो आप अमीर हो सकते हैं या आप धार्मिक हो सकते हैं। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। मां लक्ष्मी और नारायण साथ रहते हैं। जनक जी विदेह राजा थे। उनके पास अपार धन था, पर वे ज्ञानी थे। भगवान राम राजा थे। युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे। धन बुरा नहीं है। धन के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, बुरी है। आप कमल के पत्ते की तरह रहिए, पानी संसार में रहिए, पर भीगिए मत। जिस दिन आप यह कला सीख जाएंगे उस दिन आप राजर्षि बन जाएंगे। बाहर से राजा, भीतर से आर्षि। इस सत्संग की बेला में आइए एक और महत्वपूर्ण विषय को छुएं, नारी का सम्मान। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा, सम्मान होता है वहां देवता, दिव्य गुण और समृद्धि निवास करते हैं। जिस घर में पत्नी की आंखों में आंसू होते हैं उस घर की बरकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, भाप बनकर उड़ जाती है। आप बाहर मंदिरों में जाकर कितना भी दूध चढ़ा लें, अगर घर में बैठी गृह लक्ष्मी, मां, पत्नी, बेटी, बहन दुखी है तो मंदिर वाली लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होंगी, क्योंकि वे सब एक ही अंश हैं। एक बार एक व्यक्ति ने मां लक्ष्मी की बहुत तपस्या की। मां प्रकट हुई और बोली, मांग, क्या मांगता है? उस व्यक्ति ने कहा, मां, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में कभी धन की कमी ना हो। मां ने कहा, तथास्तु, लेकिन एक शर्त है। तुझे अपनी पत्नी को कभी अपशब्द नहीं कहने होंगे और न ही उस पर हाथ उठाना होगा। जिस दिन तूने यह नियम तोड़ा मैं चली जाऊंगी। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। कुछ साल तो सब ठीक चला। वह अब बहुत अमीर हो गया, लेकिन धीरे धीरे धन के नशे में उसे घमंड आ गया। एक दिन खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी पत्नी को बुरा भला कहा और उसे धक्का दे दिया।
पत्नी गिर गई और रोने लगी। उसी क्षण उस व्यक्ति के खजाने में रखा सारा सोना कोयला बन गया। उसकी फैक्ट्रियों में आग लग गई। वह दौड़ा दौड़ा मंदिर गया। मां, आपने तो वचन दिया था। आकाशवाणी हुई। वचन मैंने दिया था, पर शर्त तूने तोड़ी। तूने साक्षात लक्ष्मी पत्नी का अपमान करके मूर्ति वाली लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहा। यह संभव नहीं है। जा, पहले अपनी पत्नी के आंसू पोंछ, उससे क्षमा मांग। जब वह तुझे सच्चे मन से माफ कर देगी, तभी मैं वापस आऊंगी। ये कथा हर उस पुरुष के लिए चेतावनी है जो सोचता है कि वह पैसा कमाकर घर पर एहसान कर रहा है। घर ईंटों से नहीं, घर की स्त्री के त्याग और प्रेम से चलता है। उसका सम्मान ही असली लक्ष्मी पूजन है। और अब हम अपनी कथा को श्रद्धा और सबूरी के साथ आगे बढ़ाते हुए उस अंतिम सत्य की ओर चलते हैं जिसे वैराग्य लक्ष्मी कहते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में जब शरीर शिथिल होने लगता है, तब न सोना काम आता है न चांदी। तब काम आती है वह पूंजी जो हमने भजन और स्मरण से कमाई है। वही असली धन है जो हमारे साथ ऊपर जाता है। इसलिए युवावस्था में ही थोड़ा थोड़ा राम नाम का धन भी जमा करते रहना चाहिए। ये वो फिक्स डिपॉजिट है जो मृत्यु के बाद मैच्योर होता है और हमें सद्गति देता है। मेरे प्रिय आत्मन, आज की यह कथा, यह सत्संग केवल शब्दों का जमावड़ा नहीं था। ये एक प्रयास था आपके भीतर सोई हुई उस चेतना को जगाने का जो जानती है कि सत्य क्या है। मां लक्ष्मी हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं, लेकिन वह कृपा केवल सिक्कों की ना हो। वह कृपा शांति, प्रेम, सौहार्द और विवेक की हो। हम धनवान बने पर उससे अधिक हम गुणवान बने। हम बड़े आदमी बने पर उससे अधिक हम अच्छे आदमी बने। इसी मंगल कामना के साथ कि आपके घर के भंडार भरे रहें, बच्चों को सुबुद्धि मिले और आपके आंगन में सदा धर्म की तुलसी लहलहाती रहे। हम इस अविरल कथा के इस सत्र को यहां विराम नहीं बल्कि एक अल्प विराम देते हैं, क्योंकि हरि अनंत हैं और हरि कथा अनंता है। यह भाव आपके हृदय में निरंतर बहता रहे जैसे गंगा सागर की ओर बहती है। प्रेम से, भाव से अपने दोनों हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर उस जगदम्बा का ध्यान करते हुए बोलिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय मां महालक्ष्मी, जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।